Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Matrix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग कि आपने किस तरीके से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एंटी टेस्ट की तैयारी करनी है। और आप में से काफी सारे बच्चे इस चीज को लेकर परेशान होते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर कितना पोर्शन आएगा, यानी कि भाई अगर मैं एनईटी की तैयारी कर रहा हूं तो एनईटी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। सर वो मैं फास्ट की तैयारी कर रहा हूं, फास्ट के अंदर क्या केमिस्ट्री आती है, कंप्यूटर आती है, नहीं आती है। सर वो नस के अंदर पहले केमिस्ट्री आती थी, कंप्यूटर आती थी, कि अभी भी वैसी आते हैं। आईक्यू का पोर्शन क्या नस के अंदर आता है। सर ईकेट के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट्स आते हैं। मेरान यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या होता है, मेरान यूनिवर्सिटी में कितना टाइम अलाउड होता है। काफी सारे बच्चे इन चीजों को लेकर परेशान चल रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर बच्चों को मेरिट फॉर्मूला नहीं पता होता कि सर एनईडी का मेरिट फॉर्मूला क्या है, नर्स का मेरिट फॉर्मूला क्या है, प्यास का क्या आ रहा है आपके पास, एनटीएस के अंदर कितने सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जो अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तैयारी तो कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज की, मगर उनको जहां से वो तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें बेसिक बातें भी नहीं बताई जाती। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को ना सिर्फ आपने खुद लेना है बल्कि अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ, अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, तमाम अपने जानने वाले कजन्स के साथ जरूर शेयर करना है। इसमें हम पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज जो आती हैं उन सबके बारे में एक एक बेसिक समरी कर कैलकुलेट करेंगे कि भाई किस यूनिवर्सिटी के अंदर कितने सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, किस यूनिवर्सिटी के अंदर कितना सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है, किस यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न कैसा है, किस यूनिवर्सिटी का मेरिट क्राइटेरिया कैसा है, किस यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा कब। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप में से वो तमाम बच्चे जो इस वक्त अभी ए लेवल्स के एग्जाम्स दे रहे हैं अपने A2 के मई जून सीरीज को, या फिर वो बच्चे जो एफएससी के अंदर हैं, इंटरमीडिएट के अंदर हैं और अब आपने अपने एंट्री टेस्ट को देना है, क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन सर पे खड़ी हुई है। तो इस वीडियो के तवज्जुह से हम समझेंगे किस यूनिवर्सिटी का क्या वेटेज होता है और उसकी तैयारी कैसे करनी है। बाय द वे, अगर आप लोगों को अभी तक आइडिया नहीं है तो मैं एक छोटी सी बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। माय नेम इज इंजीनियर मोहम्मद हाशिम जिया। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों बच्चे मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हर साल एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करते हैं और पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर पोजीशन लेकर आते हैं। चाहे नस के अंदर 170 प्लस का स्कोर हो, चाहे एनईडी यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की टॉप गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है वहां पे हर साल की टॉप पोजीशन हो, लास्ट 4 ईयर से फर्स्ट पोजीशन हो, सेकंड पोजीशन हो, थर्ड पोजीशन हो मेरे बच्चों की है। चाहे मेरान यूनिवर्सिटी हो जो कि अगेन सिंध की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहां की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन हमारे शागिर्दों की है। चाहे ई कैट का जो पाकिस्तान की पंजाब की सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, इस साल ई कैट के राउंड नंबर 1 के अंदर गौस मोहम्मद ने पूरे पाकिस्तान से थर्ड पोजीशन हासिल करी जो कि हमारा बच्चा है। इसके अलावा आईबीए की पहली पोजीशन मेरे शागिर्दों की है। इसके अलावा प्यास के अंदर टॉप पोजीशन मेरे बैच के बच्चों की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे शागिर्दों ने अपने अपने जवाहिर दिखाए हैं, अपने अपने कमाल दिखाए हैं। तो भाई इन तमाम चीजों को आपने जहन में रखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। हमारा न्यू एप्टीट्यूड का बैच स्टार्ट हो रहा है 26 मई से, यानी कि जैसे ही आपके एफएससी के पेपर एंड होंगे 26 मई से ये न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। आपने लाजमी तौर पे इसका हिस्सा बनना है। इस बैच के अंदर आप लोगों की क्रैश के ऊपर सबसे पहले तैयारी कवर करवाई जाएगी 15 जून से पहले पहले, ताकि अगर आप ईकेट का टेस्ट दे रहे हैं, एनईडी का टेस्ट दे रहे हैं या फिर नस का इस्लामाबाद का टेस्ट दे रहे हैं, तो आप लोगों आराम से जाकर उस टेस्ट को एस कर सकें। और फिर आप लोगों को इसी बैच की फीस के अंदर हम लोग कंप्लीट तैयारी कवर करवाएंगे फास्ट के लिए, जीआईकेआई के लिए, प्यास के लिए, क्योंकि प्यास का 29 जून को टेस्ट आ रहा है। सेम गोज फॉर एनईडी का राउंड नंबर 2, सेम गोज फॉर मेरान का टेस्ट जून के एंड के अंदर आ रहा है। तो इस बैच का फायदा ये होगा कि एक दफा क्रैश के ऊपर आपकी तैयारी हम लोग कवर करवा रहे होंगे इस बैच के अंदर सबसे पहले 15 जून तक। उसके बाद फिर इसी बैच के अंदर आपकी हम कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट कोर्स कवर करवाएंगे जुलाई से पहले पहले इंशाल्लाह ताला। तो लाजमी तौर पे आपने बैच का हिस्सा बनना है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर बैच की डिटेल्स आ रही होंगी। 26 मई से हमारा ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतनी जल्दी आप क्लासेस का और बैच का हिस्सा बन रहे होंगे। खैर अपनी बात का आगाज करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हैं जो पंजाब के बच्चों के लिए है। जहां पे पंजाब की अगर आप इस यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हैं तो याद रखिएगा आपको पूरे पंजाब के अंदर किसी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने की नीड नहीं पड़ती। 26 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं पंजाब की जो कि इस टेस्ट को मानती हैं और इस टेस्ट का नाम है ईकेट। सिंध का डोमिसाइल होल्डर अफसोस के साथ इस पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि सिंध के डोमिसाइल होल्डर की सीट्स बड़ी कम होती हैं। इस यूनिवर्सिटी का नाम है यूईटी। यूईटी पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है जो कि पंजाब के अंदर है। अगर आपने यूईटी का टेस्ट क्लियर कर लिया, तकरीबन 26 से ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं। मुल्तान बहाउद्दीन ज़िदरिया यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा मल्टीपल यूनिवर्सिटीज है, मैंने यूईटी की वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी करा था। तो यूईटी के टेस्ट देने का फायदा ये होता है कि उन 26 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज का आपको इंडिविजुअल टेस्ट देना नहीं पड़ेगा अगर आपने ईकेट में स्कोर अच्छा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ईकेट के राउंड नंबर 1 के अंदर मोर देन 100 स्टूडेंट्स ने 350 या उससे ज्यादा का स्कोर किया है। वो तमाम के तमाम स्कोर आपको मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन पे दिख भी जाएंगे।
अच्छा भाई, ई कैट के टेस्ट के अंदर टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं। फिजिक्स का पोर्शन होता है, कंप्यूटर के एमसीक्यूज आते हैं, मैथ्स के आते हैं और इंग्लिश के आते हैं। अच्छा, वो तमाम बच्चे याद रखिएगा जिन्होंने इंटर के अंदर या ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी होती है तो आपके टेस्ट में केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा। अगर किसी बच्चे ने अपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर पढ़ी हुई हो तो बेटा आपके टेस्ट के अंदर कंप्यूटर का पोर्शन आएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। और वो तमाम बच्चे जिन्होंने इंटर या ए लेवल्स के अंदर बायोलॉजी पढ़ी हुई होती है तो आपके टेस्ट में बायोलॉजी आएगी, मैथ्स नहीं आएगी। अच्छा, अफसोस के साथ देखो मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं, अक्सर बच्चों को मालूम नहीं होता। देखो, अगर प्री मेडिकल का बच्चा कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता है तो हर यूनिवर्सिटी अपने आप के अंदर अपना एक सिस्टम रखती है। अब नस का क्राइटेरिया डिफरेंट है, ई कैट का क्राइटेरिया डिफरेंट है, एनईडी का या मेरान का क्राइटेरिया डिफरेंट है। नस कहता है कि भाई अगर प्री मेडिकल का बच्चा मेरे पास कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहता है या इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहता है तो उसको मैथ्स का टेस्ट देना पड़ेगा, उसके पेपर में एडवांस मैथ्स आएगी, इंजीनियरिंग की मैथ्स आएगी। जबकि यूईटी, एनईडी और मेरान कहता है कि भाई अगर मेरे पास एक प्री मेडिकल का बच्चा कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहता है तो उसके टेस्ट में बायोलॉजी का पोर्शन आएगा। तो भाई इस मुल्क का आवा ही बिगड़ा हुआ है, हर यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी का टेस्ट लेती है, अपने हिसाब से चलती है, ध्यान में रखिएगा भाई, ये अफसोस के साथ कह रहा हूं मैं, अगेन इसमें हमारा कसूर नहीं है बेटा, सही है ना। तो भाई ई कैट का अगर आप यूईटी का टेस्ट दे रहे हैं तो यूईटी के टेस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं? 4 सब्जेक्ट्स हैं। फिजिक्स का पोर्शन 30 नंबर का आएगा, फिर केमिस्ट्री आएगी या कंप्यूटर आएगी। आपने इंटर किया ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी है तो केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर पढ़ा है तो बेटा कंप्यूटर का पोर्शन आएगा। सेम गोज फॉर योर मैथ्स, अगर जिन बच्चों ने इंटर या ए लेवल्स के अंदर मैथ्स पढ़ी थी तो आपके टेस्ट में मैथ्स का पोर्शन आएगा, और जिन बच्चों ने इंटर ए लेवल्स के अंदर बायो पढ़ी थी आपके टेस्ट में बायो का पोर्शन आएगा। जो एडिशनल मैथ्स वाले बच्चे होते हैं जो कि प्री मेडिकल करने के बाद एडिशनल मैथ्स का पेपर देते हैं तो बेटा आप अब प्री इंजीनियरिंग में कन्वर्ट हो चुके हो तो आपके टेस्ट के अंदर मैथ्स ही आएगी। और इंग्लिश का पोर्शन 10 एमसीक्यूज का होता है। अच्छा, याद रखिएगा हमारे पास ई कैट का टेस्ट बहुत ज्यादा टफ होता है। उसके पीछे रीजन ये होती है कि भाई ई कैट के टेस्ट के अंदर, यूईटी के टेस्ट के अंदर आपको जो टाइम अलाउड है वो टाइम कितना अलाउड है? सिर्फ 100 मिनट अलाउड है, यानी कि आपको पूरे 2 घंटे भी अलाउड नहीं होते ई कैट के टेस्ट के अंदर। 100 एमसीक्यूज के लिए 100 मिनट अलाउड है और ई कैट के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता। अब आप किसी बेकार कोचिंग सेंटर में अगर बैठे हुए ट्यूशन वाले बाजी या बाजी के पास तो वो आपको गाइड नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि बेटा वहां पे आपके पास नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व है। तो याद रखिएगा यूईटी के टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? अगर आपने 4 एमसीक्यूज गलत करे ना, 4 एमसीक्यूज गलत करे तो आपका एक सही नंबर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो -1 आपको कब मिलेगा? जब आपने 4 एमसीक्यूज गलत कर दिए। यानी कि देखो, एक एमसीक्यूज गलत करने पे 0.25 नंबर आप पे कट होते हैं। यानी कि अगर आपने 4 एमसीक्यूज गलत कर दिए ना तो आपका जो एक करेक्ट एमसीक्यूज होगा उसके नंबर क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न डिफरेंट होता है, मैं बार बार बता रहा हूं। कुछ यूनिवर्सिटीज में नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व होती है, कुछ में नहीं होती। तो जिन यूनिवर्सिटीज में नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व होती है वहां पे तुक्के नहीं मार सकते, वरना तुक्के मारने की एक स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप मुझसे तैयारी करोगे एप्टीट्यूड की इंशाअल्लाह 26 मई से तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा किस तरीके से आपने तुक्के लगाने होते हैं एप्टीट्यूड के अंदर। आपको बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं है। मगर याद रखिएगा जिन यूनिवर्सिटीज में नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व होती है वहां पे तुक्का लगाने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने तुक्का लगाया तो 4 एमसीक्यूज अगर आप गलत करोगे ना तो एक नंबर जो आपका सही एमसीक्यूज का होगा वो कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग जिन यूनिवर्सिटीज में इन्वॉल्व होती है वहां पे आपने तुक्का लगाने का बिल्कुल नहीं सोचना। अच्छा, तो भैया हमारे पास ई कैट का जो टेस्ट होता है, यूईटी का जो टेस्ट होता है, इसके अंदर कितने आपके एमसीक्यूज है? 100 एमसीक्यूज है, 100 मिनट अलाउड है, यानी कि पर एमसीक्यूज के लिए 1 मिनट गिवन है। तो भाई एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अदरवाइज अगर शॉर्टकट्स नहीं आते होंगे, ट्रिक्स नहीं आती होंगी तो आप नहीं कर सकते इसको सॉल्व। अल्हम्दुलिल्लाह ई कैट का जो राउंड नंबर 1 अभी हुआ था इसमें मेरे बच्चों ने टॉप किया था। आपको पूरे पाकिस्तान में किसी इंस्टीट्यूट का स्कोर इतना अच्छा नहीं मिलेगा। मैंने हर बच्चे का इंडिविजुअल कॉलेज भी डाला था, उसकी पिक्चर भी डाली थी, उसका स्कोर भी डाला था। मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जाइएगा यूट्यूब के, आपको वहां पे सबका स्कोर दिख जाएगा। तो बताने का मकसद क्या है कि भाई ये सबसे ज्यादा कंपिटिटिव टेस्ट होता है कि 100 मिनट के अंदर 100 एमसीक्यूज करने, नेगेटिव मार्किंग भी अलाउड है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर यूईटी का मेरिट फॉर्मूला क्या है? यूईटी का मेरिट फॉर्मूला होता है कि आपको जो एफएससी पार्ट 1 है, अगर आप लोग अभी सेकंड ईयर में मौजूद हो तो आपका पार्ट 1 लिया जाएगा, और अगर आपका एफएससी हो चुका है, आपका इंटर या ए लेवल्स हो चुका है तो आपकी कंप्लीट इंटर या ए लेवल्स की परसेंटेज काउंट होगी। तो वो तमाम बच्चे जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है, आपका एफएससी पार्ट 1 की बेसिस पर हर जगह पर एडमिशन हो रहा होगा। तो एफएससी पार्ट 1 50% होगा, ई कैट का टेस्ट 33% काउंट होगा और मैट्रिक की 17% काउंट होगी। ये मेरिट क्राइटेरिया है आपके पास यूईटी का। मैंने यूईटी के मेरिट फॉर्मूले के ऊपर डिटेल में वीडियो भी बनाई थी, आप उसको जाके देख सकते हो। आप यूट्यूब पे जाके लिखोगे यूईटी मेरिट फॉर्मूला बस हाशिम से आपके पास आ जाएगी। ये ना, ये नस्ट पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान के अंदर बेस्ट अगर कोई बिजनेस यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है तो उसमें कोई शक नहीं है नस्ट के हवाले से।
नस पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर शुमार होती है, इंजीनियरिंग के अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी, अगर आर्किटेक्चर करना चाहते हैं उसके अंदर भी, अगर आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करना चाहते हैं उसके अंदर भी। अब तो नस ने एमडी कैट भी स्टार्ट कर दिया, अपना नस का मेडिकल कॉलेज बन चुका है। तो बताने का मकसद ये कि भाई नस वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो लाजमी तौर के ऊपर इसका टेस्ट आप तमाम बच्चों ने देना है, चाहे आप सिंध में रहते हो, चाहे आप पंजाब में रहते हो, चाहे आप केबीके के अंदर रहते हो, आपने बेशक नहीं जाना नस के अंदर, मगर टेस्ट लाजमी तौर पे दो ताकि आपको आइडिया हो सके नस का कैलिपर क्या है। सही है ना? अच्छा, नस की टेस्ट का पैटर्न चेंज हो गया है, काफी सारे बच्चे परेशान होते हैं नस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। याद रखिएगा, नस के अंदर जो नेट नंबर 4 है इस्लामाबाद के अंदर 15 जून से स्टार्ट हो रहा है और नस की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी लाइव हुई है। किस तरीके से नस की रजिस्ट्रेशन करवानी है उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, सर्च करोगे यूट्यूब पे आ जाएगा। सही है ना? थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो। अब देखो, नस का 15 जून से टेस्ट स्टार्ट है नेट नंबर 4 इस्लामाबाद के अंदर, और कराची के अंदर जो नस का नेट नंबर 4 होगा वो होगा आपके पास जुलाई के अंदर से। सही है ना? जुलाई के सेकंड वीक से नस का नेट नंबर 4 कराची के अंदर है। तो भाई आपने नस का नेट नंबर 4 लाजमी तौर पे देना है तमाम बच्चों ने। नस के अंदर सिर्फ 3 सब्जेक्ट आते हैं। नस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है मैथ्स का। नस के अंदर मैथ्स का पोर्शन सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है। मैथ्स के एमसीक्यूज होते हैं नस के अंदर 100। सही है? इसके बाद आता है बेटा फिजिक्स का पोर्शन नस के अंदर। नस के अंदर फिजिक्स के एमसीक्यूज आते हैं 60 के करीब के। और फिर नस के अंदर जो तीसरा पोर्शन आता है ये आता है इंग्लिश का, और नस में 40 एमसीक्यूज इन्वॉल्व होते हैं इंग्लिश के। यानी कि 200 एमसीक्यूज का ब्रेकेज क्या है? मैथ्स का पोर्शन आएगा 100 एमसीक्यूज का, फिजिक्स का आएगा 60 एमसीक्यूज का, इंग्लिश का आएगा 40 का। और इसका वेटेज मैं आपको बता देता हूं कि मैथ्स के पोर्शन का वेटेज होता है 50%, यानी कि नस के पेपर के अंदर मैथ्स सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती है 50% की। फिजिक्स का पोर्शन आपके पास होता है 30% का, और 20% इन्वॉल्व होता है इंग्लिश का। नस के अंदर ना तो केमिस्ट्री आती है, ना कंप्यूटर आती है, और अब आईक्यू का पोर्शन भी नहीं आता। तो अच्छा, ये चीज जहन में रखिएगा, वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के जिन्होंने एडिशनल मैथ्स नहीं दिया और ना देना चाहते हैं, अगर आप नस के इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, या अगर आप नस के पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके टेस्ट में मैथ्स का पोर्शन आएगा, बायो नहीं आएगा। नस का टेस्ट सबसे ओखा होता है। ओखा का मतलब क्या? यूनिक टेस्ट है। नस के टेस्ट में बायोलॉजी नहीं आती भैया, जो प्री मेडिकल का बच्चा है। नस के टेस्ट में प्रॉपर मैथ्स का पोर्शन आएगा, जिस तरह एक नॉर्मल इंजीनियरिंग के बच्चे के पेपर में आएगा। तो नस का टेस्ट अगर देना है तो आपको प्रॉपर्ली मैथ्स पढ़नी होगी, जिस तरह एडवांस मैथ्स एक नॉर्मल इंजीनियरिंग का बच्चा पढ़ता है, वैसे आपको नस का टेस्ट देना होगा। ये ध्यान में रखिएगा। तो नस का टेस्ट सबसे हैवी टेस्ट होता है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। अच्छा, पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ होता है, बाकी कहीं कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो आपको अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है, कैलकुलेटर का आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। रिमेंबर दिस थिंग, आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है, आपको शॉर्टकट सारी की सारी आनी चाहिए, आपको अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स करनी है। तो नस के टेस्ट के अंदर सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, फिजिक्स है, इंग्लिश है। टोटल 200 एमसीक्यूज होते हैं, और आपको 3 घंटे का टाइम अलाउड है। 3 घंटे का मतलब क्या होता है? 180 मिनट का होना। 63 आर किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। नस के टेस्ट में होते हैं आपके पास 180 मिनट, यानी कि 1 मिनट ऑन एवरेज भी नहीं गिवन एक एमसीक्यूज के लिए। नस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑब्वियसली हम आपको पहले कवर करवा रहे होंगे अपने बैच के अंदर, और आपसे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम शेयर कर रहे होंगे। तो याद रखिएगा, नस का टेस्ट लाजमी तौर पे अटेम्प्ट करें। तमाम बच्चों को रिकमेंडेशन दूंगा। देखो, ये बकरा ईद जो है ना, ये जानवर चराते रह जाओगे, जानवरों के पीछे नहीं भागना आपने, नहीं तो बेटा कल को लोग आपको कुछ बोलेंगे। सही है ना? मैं कहना नहीं चाह रहा। तो पॉइंट इज दैट कि अपनी तैयारी पे फोकस करो। ये जानवर आते रहेंगे भाई, ये गाय, ये बकरा, ये ईद आपकी आज भी आएगी, अगले साल भी आएगी। अल्लाह ने आपको जिंदगी दी, सेहत दी, तो हर 50 साल में आएगी, मगर जो आपका आज का टाइम है, टाइम दोबारा नहीं आने वाला। तो खुदारा तैयारी अपनी स्टार्ट करो। देयर इज नो गैप आफ्टर इंटरमीडिएट एग्जाम, देयर इज नो हॉलीडेज आफ्टर इंटरमीडिएट एग्जाम। आपने आज से अपनी तैयारी करनी है, आपने आज से अपनी एफर्ट्स करनी है, और आपको इस बात का अपने आप से तहिया करना है कि आपने पढ़ाई करनी है। तभी हम लोगों ने, जैसे ही आपका इंटरमीडिएट अभी एंड हो रहा है, हमने आपका बैच डाला हुआ है ताकि आप लोग बैठ के तैयारी करना स्टार्ट करें और अपनी प्रॉपर्ली बैठ के प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। रिमेंबर दिस थिंग, देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है। जितनी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज होती हैं, यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस होता है, कुछ पैसे एक्स्ट्रा देके सीट मिल जाती है, मगर जितनी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज होती हैं, यहाँ पे कोई सेल्फ फाइनेंस नहीं होता। तो अगर आप मेरिट के ऊपर लाई करोगे तभी आपको सीट मिलेगी, तैयारी करोगे तो सीट मिलेगी। नस में कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। 180 मिनट में 200 एमसीक्यूज करने हैं। अब ये वही बच्चा कर सकता है जिसके बाद प्रैक्टिस होगी, जिसके पास लॉजिक होगी, जिसको शॉर्टकट्स आती होंगी, जिसको पता होगा टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, एक छोटे से टाइम में पूरे पेपर को कैसे सॉल्व करना है। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, कोई नहीं बताने वाला। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर नस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये अच्छी बात है। तभी आपने पेपर खाली नहीं छोड़ के आना नस का, आपने हर चीज अटेम्प्ट करनी है नस के पेपर के अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर नस का मेरिट क्राइटेरिया क्या होता है? एंटी टेस्ट इन्वॉल्व होता है 75% के ऊपर, इंटरमीडिएट के 15% काउंट होती है, और मैट्रिक की 10% काउंट होती है। यानी कि 75% आपका टेस्ट काउंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? आपका मेरिट जो थ्रेशोल्ड होगा आपके मेरिट का, वो सारा का सारा डिटरमाइंड होगा आपके एंटी टेस्ट के ऊपर। आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे एंटी टेस्ट के अंदर, दैट विल डिफाइन योर फ्यूचर, दैट विल डिफाइन योर फ्यूचर।
कि नस्ट का H12 कैंपस मिलेगा, MCS मिलेगा, सरगोदा एरोनॉटिकल वाला मिलेगा, या कोयटा का मिलेगा, या कराची का मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपके सिर्फ और सिर्फ आपके मेरिट के ऊपर। जितनी अच्छी तैयारी करोगे उतना अच्छा आगे बढ़ोगे, तैयारी नहीं करोगे कुछ भी नहीं कर सकते, पहले बता रहा हूं। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, तैयारी करना स्टार्ट करनी है, तैयारी करने में कोई शॉर्टकट नहीं है। एक एक चीज आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे बैच के अंदर। बैच का सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि हमारे एक स्पेशल पोर्टल होता है, उस पोर्टल के ऊपर आपके पास पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग भी होगी, आपको जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कवर होते जाएंगे उनके टेस्ट भी वहां पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपने लाजमी तौर पर टेस्टों को देना है। एंटी टेस्ट इज ऑल अबाउट, एंटी टेस्ट एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो और उस प्रिपरेशन की प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, और आप अपने मॉक टेस्ट को, प्रैक्टिस टेस्ट को किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, नस्ट के अंदर जो बच्चे बिजनेस स्कूल में अप्लाई करते हैं, सोशल साइंस के लिए अप्लाई करते हैं, आपके टेस्ट के अंदर बेटा सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आती है, तो 100 मार्क्स की मैथ्स आएगी, 100 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, वो बच्चे जो सोशल साइंस में अप्लाई कर रहे हैं, रिमेंबर दिस थिंग। देन हमारे पास आती है सबका क्रेज, आजकल हर बच्चे का क्रेज है, जिससे पूछो भाई कहां जाना है, फास्ट में जाना है। भाई कहां जाना है आजकल, फास्ट के अंदर जाना है। सिंस आई एम आल्सो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, सो आई कैन गाइड यू इन अ वेरी कैटेगोरिकल मैनर कि भाई फास्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का बेस्ट आपके पास कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी है, एनयू टेक यूनिवर्सिटी भी इसको कहते हैं। पाकिस्तान में इसका 6ठा कैंपस है, ओपन हो रहा है मुल्तान के अंदर। कराची कैंपस था, इस्लामाबाद कैंपस है, फैसलाबाद कैंपस है, लाहौर कैंपस है, पेशावर कैंपस है, और नस्ट ने अब अपना 6ठा कैंपस भी ओपन कर लिया है। लास्ट ईयर नस्ट के डायरेक्टर के साथ मैंने एक पॉडकास्ट करी थी, वो पॉडकास्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है, लाजमी तौर पर देखिएगा। पाकिस्तान की बेस्ट कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी है। मैं अगेन कह रहा हूं, लाजमी तौर पे फास्ट का टेस्ट दो, अगर फीस अफोर्ड नहीं भी कर सकते टेस्ट दे दो, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। पहले बता रहा हूं, स्कॉलरशिप फास्ट में मिल जाती है, टेस्ट लाजमी तौर पे दो, टेस्ट की तैयारी करके अंदर आपके पास क्या चीज आ रही है, फास्ट के टेस्ट के अंदर आपके पास एडवांस मैथ्स का जो पोर्शन है 50% है। इसका मतलब क्या, जो प्रॉपर इंजीनियरिंग की मैथ्स होती है हमारे पास, ये 50% इन्वॉल्व होगी। यानी कि जो इंजीनियरिंग की मैथ्स आ रही है, एडवांस मैथ्स आ रही है, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, कैलकुलस वाली, लिमिट्स वाली, वो 50% इन्वॉल्व हो रही है फास्ट के टेस्ट के अंदर। हमारे पास देन एनालिटिकल मैथ्स होती है। अच्छा, एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, इसमें आपके पास आईक्यू का पोर्शन होगा, यानी कि भाई आपके पास डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपके पास आईक्यू के अंदर आपके पास कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपके पास बेसिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं मैथ्स के। आईक्यू इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक, तो भाई आईक्यू की प्रॉपर तैयारी आपको अपने बैचेस में कवर करवा रहे होंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बताने का मकसद क्या है कि आईक्यू का जो पोर्शन होता है वो 20% इन्वॉल्व होता है फास्ट के टेस्ट के अंदर। देन हमारे पास आती है बेसिक मैथ्स, अगेन जो बिजनेस मैथ्स होती है, आपके पास जो क्वांटिटेटिव मैथ्स होती है ना, बेसिक मैथ्स, कि आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए कि भाई मैंने रेक्टेंगल की एक साइड 10% इंक्रीज करी, फिर 10% डिक्रीज कर दी, तो बताइए नेट चेंज क्या आया मेरे पास, परसेंटेज के क्वेश्चंस हो गए, लॉगरिथम के क्वेश्चंस हो गए, आपके पास बेसिक फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस हो गए, अलजेब्रा के क्वेश्चंस हो गए, तो ये क्वेश्चंस बेसिक मैथ्स में इन्वॉल्व होते हैं। इंग्लिश आपके पास 10% की आ रही होती है। याद रखिएगा, फास्ट के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, और फास्ट ने कभी इसको डिस्क्लोज नहीं करा कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी। मैंने जो लास्ट ईयर फास्ट के डायरेक्टर के साथ पॉडकास्ट करी थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर जुमला कहा था कि भाई जिस पोर्शन का जितना वेटेज होगा उसमें उतनी नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व होती है। यानी कि एडवांस मैथ्स का अगर वेटेज 50% है, एडवांस मैथ्स अगर 50% आ रही है, यानी कि 50 एमसीक्यूज अगर एडवांस मैथ्स के आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि एडवांस मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व होगी। यानी कि एक एमसीक्यू गलत करने के ऊपर सबसे ज्यादा जो आपके नेगेटिव नंबर आपको मिलेंगे वो एडवांस मैथ्स में मिलेंगे। फिर एनालिटिकल के अंदर और बेसिक मैथ्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग कम होगी, और इंग्लिश में सबसे कम होती है। तो इंग्लिश में आप तुक्के मार सकते हो, इंग्लिश में सबसे कम नंबर आपके कट होंगे नेगेटिव मार्किंग की वजह से, क्योंकि इंग्लिश का जो वेटेज है सिर्फ 10% का, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखिएगा बेटा कि हमारे पास फास्ट का टेस्ट होता है 2 घंटे का, 120 मिनट्स का टेस्ट होता है। फास्ट के टेस्ट के अंदर जो टोटल एमसीक्यूज अलाउड होते हैं ये 100 to 120 के दरमियान ही होते हैं। फास्ट ने कभी आज तक अपने नंबर ऑफ एमसीक्यू डिस्क्लोज नहीं करे, फास्ट ने वेटेज डिस्क्लोज करा हुआ है। तो फास्ट ने अपने टेस्ट का वेटेज बताया हुआ है, एमसीक्यूज नहीं बताए हुए। बहुत दफा होता ही है कि भाई 50 एमसीक्यूज मैथ्स के आ जाते हैं, 30 एमसीक्यूज आपके पास आ जाते हैं, अल्लाह भला करे किसके, 30 एमसीक्यूज आ जाते हैं हमारे पास सिंपल तरीके से बेसिक मैथ्स के, एंड देन हमारे पास 30 एमसीक्यूज ही आ जाते हैं आपके पास आईक्यू के यानी कि एनालिटिकल के, और 10 एमसीक्यूज आपके पास आ जाते हैं बहुत दफा इंग्लिश के। या फिर बहुत दफा फास्ट को चेंज कर देता है, फास्ट में 50 एमसीक्यूज आ जाते हैं एडवांस मैथ्स के, 20 आ जाती हैं आपके पास बेसिक मैथ्स के, 20 आ जाती हैं आपके पास एनालिटिकल के, आईक्यू के, एंड 10 एमसीक्यूज आपके पास इंग्लिश के आते हैं। तो फास्ट ने कभी भी अपने नंबर ऑफ एमसीक्यूज डिस्क्लोज नहीं करे आज तक। फास्ट का टेस्ट भी बाय द वे कंप्यूटराइज्ड होता है, आपके पास यूईटी का टेस्ट भी कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है, नस्ट का टेस्ट कंप्यूटराइज्ड भी होता है, पेपर बेस्ड भी होता है। अगर आप इस्लामाबाद कैंपस में जाकर नस्ट का टेस्ट दोगे तो कंप्यूटराइज्ड होगा, अगर कराची के अंदर, कोयटा के अंदर, गिलगित में टेस्ट दोगे नस्ट का तो पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। अच्छा, फास्ट का क्राइटेरिया क्या है कि भाई फास्ट के टेस्ट के अंदर आपके पास एंट्री टेस्ट इन्वॉल्व होता है 50% के ऊपर, एफएससी इन्वॉल्व होती है 40% के ऊपर, और हमारे पास मैट्रिक का जो वेटेज होता है ये होता है 10% के ऊपर। रिमेंबर दिस थिंग, इट्स अ वेरी। हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आ रही है ना, ये आ रही है जीआईकेआई, वन ऑफ माय फेवरेट यूनिवर्सिटी।
पाकिस्तान के अंदर नस से भी अगर कोई बेहतर यूनिवर्सिटी है ना, आईबीएस से भी कोई बेहतर यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है जीआईकेआई। इसकी तकरीबन एक साल की फीस 9 लाख रुपए है, 9 लाख रुपए। मगर जीआईकेआई के अंदर मोर देन 130 प्लस स्कॉलरशिप्स होती हैं बच्चों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जीआईकेआई के अंदर लास्ट 2 इयर्स के अंदर मेरे बच्चे टॉप 5 के अंदर आ रहे हैं। लास्ट 2 इयर्स के अंदर मुजम्मिल इदरीस था, 7वीं पोजीशन उसने ली थी 2023 के अंदर। देन मेरे पास था एक और बच्चा अब्दुल रहमान फैसल, इस बच्चे ने नस ने 170 का स्कोर किया था, पीयूसीआईटी के अंदर पोजीशन ली थी, फास्ट के अंदर 90 का एग्रीगेट किया था। इस बच्चे ने यूईटी के अंदर टॉप पोजीशन ली थी। इस बच्चे ने जीआईकेआई के अंदर टॉप 20 के अंदर था। ये तमाम यूनिवर्सिटीज को ठुकरा के आज जीआईकेआई के अंदर गया हुआ है। इसकी मैंने वीडियो भी अपलोड करी थी। तो ये मेरा सबसे खास बच्चा था, अल्हम्दुलिल्लाह जीआईकेआई में बैठा हुआ है। जीआईकेआई की एक साल की फीस 9 लाख रुपए होती है, एक साल की फीस। मगर जीआईकेआई के अंदर बेतहाशा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती है। तो जीआईकेआई का टेस्ट लाजमी तौर पे दो। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के अंदर जीआईकेआई का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। जीआईकेआई के टेस्ट के अंदर टोटल 80 एमसीक्यूज होते हैं। 30 आपके पास फिजिक्स के एमसीक्यूज होते हैं, मैथ्स के 30 एमसीक्यूज होते हैं, इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज होते हैं। याद रखिएगा। अच्छा एक और चीज बता देता हूं। प्री मेडिकल का बच्चा जिसने सिर्फ प्री मेडिकल पढ़ी हुई है विदाउट एडिशनल मैथ्स, वो फास्ट में एडमिशन नहीं ले सकता कंप्यूटर साइंस के अंदर। याद रखिएगा ये चीज। वो बच्चा सिर्फ फास्ट के बिजनेस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। अगर कोई बच्चा इसने प्री मेडिकल करा हुआ है और उसने एडिशनल मैथ्स के पेपर नहीं दिए तो वो फास्ट में एडमिशन नहीं ले सकता। सेम गोज फॉर जीआईकेआई, वो जीआईकेआई में भी एडमिशन नहीं ले सकता। मैंने आपसे क्या कहा था, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया, हर यूनिवर्सिटी का अपनी वर्किंग होती है। तो फास्ट के अंदर भी प्री मेडिकल का बच्चा जिसने एडिशनल मैथ्स का एग्जाम नहीं दिया, ना देना चाह रहे हैं, वो फास्ट में एडमिशन नहीं ले सकता। जीआईकेआई के अंदर भी एडमिशन नहीं ले सकता। रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, आपके पास जीआईकेआई के टेस्ट के अंदर जो टाइम अलाउड होता है, ये 120 मिनट का टाइम अलाउड होता है और आपको टोटल मार्क्स गिवन होते हैं 200 एमसीक्यूज, 200 मार्क्स गिवन होते हैं। यानी कि आपके पास जो पर्टिकुलरली आपके एमसीक्यूज हैं 80 एमसीक्यूज हैं और वो 80 एमसीक्यूज किसके ऊपर आ रहे हैं, आपके पास 200 आपके पास मार्क्स गिवन है। उसके नेगेटिव मार्किंग -1 होती है सिर्फ फिजिक्स के अंदर और मैथ्स के अंदर। यानी कि सिर्फ फिजिक्स के अंदर और सिर्फ मैथ्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंटी टेस्ट का वेटेज है 85% और फिर मैट्रिक का और एचएससी का यानी कि इंटर या ए लेवल्स का 15% वेटेज होता है। यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज है जीआईकेआई के अंदर एंटी टेस्ट का। एंटी टेस्ट अगर अच्छा कर लोगे, यकीन मानो एडमिशन विद इन सेकंड्स में मिल जाएगा। अगर एंटी टेस्ट में अच्छा कर लिया आपने तो आपको पोजीशन, अगर आप टॉप 20 के अंदर आते हो, आपकी 100% स्कॉलरशिप मिलेगी 4 साल के लिए। अगर आपने जीआईकेआई के अंदर टॉप 20 के अंदर पोजीशन ले ली, और इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आप ले सकते हो। लास्ट 2 इयर्स के अंदर मैंने कई बच्चों को देखा है जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पढ़ते रहे थे, जाके एडमिशन लेकर बैठे मैं जीआईकेआई के अंदर, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट के अंदर। पाकिस्तान का बेस्ट बिजनेस स्कूल है। दुआएं दोगे बेटा, पहले बता रहा हूं। अगर जीआईकेआई के अंदर चले गए, दुआएं दोगे झोली भर के मुझे। पाकिस्तान में इससे बेहतर कोई यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं। यानी कि बताने का मकसद क्या है कि जीआईकेआई के अंदर टोटल एमसीक्यूज आपके पास 80 आ रहे हैं और आपके टोटल मार्क्स 200 हैं। यानी कि एक एमसीक्यूज 2.5 मार्क्स कैरी करता है आपके पास। अगर आप 200 को डिवाइड करवाते हो 80 के ऊपर, तो एक एमसीक्यूज के आपको जो नंबर मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 2.5। अच्छा, जीआईकेआई के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व है वो सिर्फ फिजिक्स के अंदर और मैथ्स के अंदर है और -1 है। यानी कि एक एमसीक्यू गलत करने के ऊपर एक नंबर आपका कट हो जाएगा। सेकंड नंबर के ऊपर रिमेंबर दिस थिंग, फास्ट के अंदर आपने या जीआईकेआई के अंदर या फिर यूईटी के अंदर जिन यूनिवर्सिटीज में नेगेटिव मार्किंग होती है, खुदारा वहां पे तुक्के नहीं लगाने होते। ये सारी चीजें आपको हम बता रहे होते हैं एप्टीट्यूड बैचेस के अंदर। देखो एप्टीट्यूड के अंदर नॉर्मल इंटरमीडिएट में बहुत डिफरेंस है, अक्सर बच्चों को पता नहीं होता। मैं आपको एक चीज डिफाइन कर देता हूं। देखो नॉर्मली इंटर के अंदर या ए लेवल्स के अंदर और एप्टीट्यूड में डिफरेंस क्या है भाई। आप इंटर के अंदर आप 3 घंटे का टाइम देते हो, इंटरमीडिएट के अंदर आप नॉर्मली 3 घंटे के अंदर एक किसी पेपर को सॉल्व करते हो। इंटर के अंदर या ए लेवल्स के अंदर आप 3 घंटे में किसी एक पेपर को सॉल्व कर रहे हो। वाइल एप्टीट्यूड के अंदर आपको इसी टाइम पीरियड के अंदर या बहुत दफा इससे कम टाइम पीरियड में 2 घंटे में 1 घंटे में आपको मल्टीपल सेक्शंस को सॉल्व करना है। आप जब इंटर में होते हो या ए लेवल्स के अंदर होते हो तो आप 3 घंटे के अंदर आप सिर्फ फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हो, आप केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप पीएचडी का पेपर सॉल्व कर रहे हो, या आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हो। आपका जहन उस वक्त किसी और सेक्शन के ऊपर, किसी और सब्जेक्ट के ऊपर नहीं जा रहा होता। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्टीट्यूड एग्जाम, तो एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है कि आपके पास 60 मिनट का टाइम अलाउड है, या 2 घंटे का टाइम अलाउड है, या 3 घंटे का टाइम अलाउड है। यहां पे आप उन 2 घंटों के अंदर 4 सेक्शंस को एक साथ कवर कर रहे हो, 3 सेक्शंस को एक साथ कवर कर रहे हो। तो ये चीज बच्चों के लिए ट्रिकी हो जाती है। रिमेंबर दिस थिंग। तो यहां पे शॉर्टकट्स, यहां पे तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंटर की बेसिस के ऊपर, सिर्फ ए लेवल्स की बेसिस के ऊपर, या सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के आप कभी भी टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस की जरूरत होती है, प्रॉपर्ली एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है जो आपको बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर चीजों को गाइड करके लेके चलेगा। खैर,
बताने का मकसद क्या था? बताने का मकसद ये था कि भाई हमारे पास जीआईकेआई के अंदर नेगेटिव मार्किंग है सिर्फ फिजिक्स के अंदर और सिर्फ मैथ्स के अंदर, 3 सब्जेक्ट्स आते हैं जीआईकेआई के अंदर। देन हमारे पास आती है प्यास। प्यास पाकिस्तान की अगेन टॉप यूनिवर्सिटी है। अगर मैं बात करूं केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर प्यास से बेहतर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। प्यास का टेस्ट अगेन पाकिस्तान के कई शहरों के अंदर होता है। प्यास के साल में 3 दफा टेस्ट होते हैं, 2 टेस्ट हो चुके हैं, तीसरा टेस्ट भी 29 जून को आ रहा है। मार्क कर लो डेट। भाई वो तमाम बच्चे जो कहीं भी रहते हैं, प्यास का टेस्ट लाजमी तौर पे, तो अगेन कह रहा हूं, देखो जितने ज्यादा अपने ऑप्शंस रखोगे उसमें आपके लिए फायदा है। लेट सपोज एनईडी के अंदर नहीं हुआ, यूईटी के अंदर नहीं हुआ, या मेरान में नहीं हुआ, तो आपके पास बैकअप के ऊपर एक अच्छी यूनिवर्सिटी मौजूद होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये चीजें आपको कोई बंदा नहीं बताएगा, इतनी बेसिक लेवल के ऊपर कोई बंदा तैयारी नहीं करवाएगा। तो प्यास के टेस्ट में होते हैं टोटल 100 एमसीक्यूज। आपके पास मैथ्स के होंगे 30 एमसीक्यूज। हमारे पास मैथ्स के कितने एमसीक्यूज होंगे बेटा? 30 एमसीक्यूज होंगे। इसी तरीके से हमारे पास फिजिक्स के कितने एमसीक्यूज होंगे? फिजिक्स के होंगे अगेन 3। केमिस्ट्री या कंप्यूटर के भी आपके पास 30 एमसीक्यूज इन्वॉल्व हो रहे होंगे, और इंग्लिश के मेरे पास इन्वॉल्व हो रहे होते हैं 10 एमसीक्यूज। यानी कि बताने का देखो मकसद क्या है कि प्यास के टेस्ट के अंदर आपके पास मैथ्स के 30 हैं, फिजिक्स के 30 हैं, केमिस्ट्री या कंप्यूटर। केमिस्ट्री या कंप्यूटर का मतलब क्या है? अगर इंटर या ए लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी है तो केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा, अगर इंटर या ए लेवल्स में कंप्यूटर पढ़ा तो कंप्यूटर का पोर्शन आएगा। तो भाई जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसके आपके पास आ रहे हैं 30 एमसीक्यूज, और इंग्लिश का पोर्शन आ रहा है 10 एमसीक्यूज का। प्यास के टेस्ट के अंदर 180 मिनट का टेस्ट होता है, अगेन 3 घंटे का टेस्ट आ रहा है आपके पास। मेरिट क्राइटेरिया क्या है प्यास का? कि मैट्रिक आएगा 15%, इंटर होगा 25%, और एंट्री टेस्ट का वेटेज होगा 60% का, यानी कि 60% एंट्री टेस्ट काउंट होगा, मैट्रिक की 15% काउंट होगी, और इंटर 25% काउंट होगा। सही है। प्यास के टेस्ट के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अगेन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है ना, इसका नाम है एनईडी यूनिवर्सिटी। अगेन पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग साइड के ऊपर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कोई बेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर काउंट होती है तो उसके अंदर एनईडी वन ऑफ दोज है। यूईटी हो गई, एनईडी हो गई, मेरान हो गई, पाकिस्तान की टॉप की गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं। मैं हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज को मैं प्राइवेट के मुकाबले में ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि बेटा यहां पे मिडिल क्लास बच्चा बहुत जाता है। सेकंडली यहां पे कंपटीशन जो होता है जेन्युइन होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एनी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी। क्योंकि देखो नस के अंदर 110 वाले को भी किसी ना किसी कैंपस में मिल जाएगा एडमिशन, जिसने नस के अंदर 200 में से 110 नंबर स्कोर करे हैं। मगर एनईडी के अंदर अगर आपने 50 नंबर स्कोर करे हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल आप अच्छा परफॉर्म ना करो। तो एनईडी के टेस्ट के अंदर टोटल एमसीक्यूज होते हैं 100। एनईडी के टेस्ट के अंदर टोटल एमसीक्यूज कितने होते हैं? 100। आपके पास 25 एमसीक्यूज होते हैं मैथ्स के या बायो के, 25 होते हैं इंग्लिश के, 25 होते हैं फिजिक्स के या स्टैट्स के, 25 होते हैं केमिस्ट्री के या कंप्यूटर के, डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रुप। अगर आप प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपके टेस्ट के सब्जेक्ट्स होंगे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। अगर आप जनरल साइंस के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, आपके टेस्ट के अंदर फिजिक्स होगा, मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा और कंप्यूटर होगा। अगर कोई बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड का है, एनईडी के अंदर प्री मेडिकल का बच्चा सीएस में अप्लाई कर सकता है, इंजीनियरिंग फील्ड में भी अप्लाई कर सकता है। तो बेटा प्री मेडिकल के बच्चे के टेस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स के अंदर पोर्शन होंगे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। अच्छा, एनईडी के टेस्ट जो होता है 2 घंटे का होता है। याद रखिएगा एनईडी के टेस्ट के अंदर कितने एमसीक्यूज होते हैं? 200 एमसीक्यूज। आपकिएगा एनईडी के टेस्ट के अंदर आपके पास टोटल एमसीक्यूज होते हैं 100। आपको एनईडी के अंदर जो टाइम अलाउड होगा ये होता है 120 मिनट्स का, यानी कि एनईडी के टेस्ट के अंदर 120 मिनट अलाउड होते हैं। एनईडी के टेस्ट के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एनईडी के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ होता है, बाकी किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है सिवाय प्यास के। पाकिस्तान में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज ऐसी यहां पे कैलकुलेटर अलाउ है, एक एनईडी है और एक प्यास है। इनके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर याद रखिएगा कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। रिमेंबर दिस थिंग। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, तो आपने तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप मुझसे तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको हर यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करवाऊंगा, चाहे वो एनईडी हो, नस्ट हो, फास्ट हो, जीआईकेआई हो, कॉमसेट्स हो, प्याज हो। हम हर यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करेंगे, आईबी हो, या अगर आप एमडी कैट के स्टूडेंट हैं तो आप एनईडी का टेस्ट या मेरान का टेस्ट भी इजीली दे सकते हैं। हम आपकी प्री मेडिकल के बच्चे की कंप्लीट एमडी कैट की तैयारी भी कवर करवाएंगे। और अगर आप एनईडी या फिर मेरान का टेस्ट दे रहे हो जहां पे बायोलॉजी का पोर्शन आएगा, हम आपको वो चीज भी कवर अप करवा रहे होंगे ताकि आप आराम से सीएस का टेस्ट दे सको। तो याद रखिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा कि सर हाशिम ना सिर्फ एमडी कैट की तैयारी कवर करवाएंगे बल्कि साथ साथ एमडी कैट का बच्चा अगर किसी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग का टेस्ट देना चाह रहा है, उन यूनिवर्सिटी में जहां पे बायोलॉजी का पोर्शन आता है, वो चीज भी हम कवर अप करवा रहे होंगे। तो एनईडी के टेस्ट के अंदर जो टाइम अलाउड होता है 120 मिनट का होता है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एनईडी के टेस्ट के अंदर। लास्ट 4 इयर्स के अंदर एनईडी के अंदर टॉप पोजीशन मेरे बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये ध्यान में रखिएगा ये चीज। अच्छा, एनईडी के अंदर बेटा हमारे पास जो एंटी टेस्ट का वेटेज है 60% एंटी टेस्ट का वेटेज है, यानी कि टेस्ट का वेटेज कितना है 60%, और आपके जो इंटर है या ए लेवल्स है उसका सिर्फ 40% काउंट होगा। यानी कि इस साल से एनईडी के अंदर एंटी टेस्ट का वेटेज 60% है। तो आपने तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। जितनी अच्छी एनईडी की तैयारी कवर करोगे, जितना अच्छा एनईडी का जाके टेस्ट दोगे, उसी के ऊपर आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपकी इंटर के अंदर या ए लेवल्स के अंदर परसेंटेज कम भी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने जाके एनईडी के टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। और हमारा जो न्यू बैच है इसमें एनईडी राउंड 1 से पहले आपकी क्रैश में तैयारी कवर होगी और राउंड 2 से पहले कंप्लीट तैयारी कवर होगी कि आप आराम से एनईडी के टेस्ट में पूरी
पोजीशन ले सकें, एक अच्छा मेरिट स्कोर लेकर आ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा बच्चा, लास्ट ईयर 1200 से ज्यादा मेरे बच्चों का एनईडी में एडमिशन हुआ था। मोर देन 1200 स्टूडेंट जो मेरे बैच के थे उनका एनईडी के अंदर एडमिशन हुआ था। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एनईडी की, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से एनईडी की तैयारी कवर करनी है, न्यू बैच का हिस्सा बनना है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर एक और यूनिवर्सिटी मेहरान यूनिवर्सिटी है। मेहरान यूनिवर्सिटी भी अगेन पाकिस्तान की टॉप गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में काउंट होती है। मेहरान का टेस्ट आपके पास जून के एंड के अंदर आ रहा है, राउंड नंबर 1, और राउंड नंबर 2 आपके पास जुलाई के अंदर होगा। मेहरान के टेस्ट में भी सेम सब्जेक्ट्स आते हैं आपके पास कि भाई मैथ्स का पोर्शन भी होगा, फिजिक्स का पोर्शन भी होगा, केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन होगा, इंग्लिश होगा। हर सब्जेक्ट 25 एमसीक्यूज के लिए आता है, 25 नंबर का होता है। मगर मेहरान के टेस्ट के अंदर जो टाइम अलाउड होता है सिर्फ 60 मिनट का होता है विदाउट कैलकुलेटर। तो मेहरान का टेस्ट ज्यादा डिफिकल्ट है एनईडी के मुकाबले में। मगर अगेन लास्ट ईयर मेहरान के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे बच्चों की टॉप पोजीशन थी, चाहे आपके पास हैदराबाद हो, सक्कर हो, लाड़काना हो, नवाबशाह हो, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन थी। तो मैंने अपने बच्चों को ऐसी तैयारी कवर करवाई भी थी। तो मेहरान के टेस्ट के अंदर याद रखिएगा चारों सब्जेक्ट्स आएंगे, मैथ्स भी आएगा, फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री या कंप्यूटर भी होगा, इंग्लिश भी होगा। और आपको जो टाइम अलाउड होगा सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट का टाइम अलाउड होगा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, यानी कि 60 मिनट के अंदर आपको 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो दैट्स द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द मेहरान यूनिवर्सिटी। मेहरान यूनिवर्सिटी का डिफिकल्टी लेवल इसलिए ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एनईडी। याद रखिएगा एनईडी के अंदर इंटीरियर सिंध के बच्चे की सीट्स कम होती हैं, मेहरान में कराची डोमिसाइल होल्डर अप्लाई कर ही नहीं सकता, बहुत कम सीट्स होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, सारी चीज मैं आपको गाइड कर रहा होता हूं। अच्छा, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी मेरे पास आ रही ईटीए। ईटीए है बेसिकली यूईटी पेशावर का एक कैंपस, जिस तरह यूईटी लाहौर है वैसे यूईटी पेशावर भी है। तो हमारे भाई जो यूईटी का पेशावर का कैंपस है ना, उसके जो टेस्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग कहते हैं ईटीए का टेस्ट। अब ईटीए के टेस्ट के अंदर आपके एमसीक्यूज जो आते हैं ना, वो आते हैं 100 एमसीक्यूज। ईटीए के टेस्ट के अंदर कितने एमसीक्यूज आते हैं? 100 एमसीक्यूज आते हैं। इसमें मैथ्स आपके पास होती है 35 एमसीक्यूज इन्वॉल्व होते हैं मैथ्स के, फिजिक्स के 40 एमसीक्यूज होते हैं, केमिस्ट्री के 10 होते हैं, इंग्लिश के 15 होते हैं। और आपको जो टोटल टाइम अलाउड होता है ईटीए के अंदर, ये होता है 100 मिनट का टाइम अलाउड होता है। नेगेटिव मार्किंग हमारे पास ईटीए के अंदर बेटा क्या होती है, अलाउड नहीं होती। अच्छा, मेहरान में भी नेगेटिव मार्किंग बाय द वे नहीं होती, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैट्रिक 10% इन्वॉल्व है, इंटर 40% है, और एंटी टेस्ट का वेटेज आ रहा है 50% का, 50% एंटी टेस्ट का वेटेज आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और बड़ी, मैं एमडी कैट वाली चीज पे बाद में जाऊंगा, इसके अलावा हमारे पास एक और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी ये कॉमसेट्स। कॉमसेट्स के अगेन, कॉमसेट्स का पेशावर के आपके पास लाहौर कैंपस हो या इस्लामाबाद कैंपस हो, कॉमसेट इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, सेमी प्राइवेट के ऊपर आती है। कॉमसेट्स के टेस्ट के अंदर टोटल एमसीक्यूज होते हैं 90, मैथ्स के 10 एमसीक्यूज होते हैं, फिजिक्स के 10 एमसीक्यूज होते हैं, केमिस्ट्री या कंप्यूटर के 20 एमसीक्यूज होते हैं, इंग्लिश के 20 होते हैं, और बेसिक मैथ्स के, क्वांटिटेटिव मैथ्स के 20 एमसीक्यूज होते हैं, एनालिटिकल्स के यानी कि आईक्यू के सेक्शन के 10 एमसीक्यूज होते हैं। तो ओवरऑल ये आपके 90 एमसीक्यूज बनते हैं। टोटल टाइम जो आपको अलाउड होता है 120 मिनट्स का होता है। और आपके पास कॉमसेट्स का जो मेरिट क्राइटेरिया आ रहा है 10% मैट्रिक है, इंटर 40% है, एंटी टेस्ट 50% आ रहा है। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिमिलरली हमारे पास अगर मैं बात करूं एमडी कैट की, या उससे पहले चलो मैं दो यूनिवर्सिटीज और डिस्कस कर लेता हूं। हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है आईबीए। आईबीए अगेन पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर आप आईबीए की तैयारी कवर कर रहे हैं, चाहे सीएस के लिए चाहे बीबीए के लिए, तो बेटा आईबीए के अंदर खाली दो ही सब्जेक्ट्स होते हैं। आईबीए के अंदर एक होता है मैथ्स का पोर्शन, एक होता है इंग्लिश का। मैथ्स के अंदर 45 एमसीक्यूज आते हैं, इंग्लिश के भी 45 एमसीक्यूज होते हैं। टोटल टाइम आपको तकरीबन 2 घंटे का अलाउड होता है, या फिर कभी कभार 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। नॉर्मल केसेस के अंदर 3 घंटे का टाइम अलाउड होता है। एक एमसीक्यूज कैरी करता है 4 नंबर। तो ओवरऑल आपका जो आपका आईबीए का टेस्ट होता है 400 नंबर का होता है ज्यादातर केसेस के अंदर, सही है ना। सेकंड नंबर के ऊपर आईबीए का राउंड नंबर 2 22 जून से हो रहा है। इसमें आपके बीबीए हो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो, बिजनेस एनालिटिक्स हो, सोशल साइंसेस हो, सीएस हो, तमाम फील्ड्स का टेस्ट इस दफा एक ही दिन होगा राउंड नंबर 2 का, और ये 22 जून को होगा। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास आती है कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी का मेरिट क्राइटेरिया क्या होता है? कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास बेटा फिजिक्स का पोर्शन भी होता है, मैथ्स का पोर्शन भी होता है, केमिस्ट्री का पोर्शन भी होता है, इंग्लिश का पोर्शन भी होता है, और साथ में आईक्यू का पोर्शन भी होता है। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट इस दफा होगा नवंबर के स्टार्ट के अंदर। इस बैच में आपकी केयू की तैयारी भी हम कवर करवा रहे होंगे। अगर आप कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हैं, फिजिक्स के आपके पास 20 एमसीक्यूज होंगे, मैथ्स के भी 20 एमसीक्यूज होंगे। जिन बच्चों का मैथ्स नहीं होता, फार्मेसी के लिए अप्लाई करो तो वहां पे बायोलॉजी का पोर्शन होता है। सिमिलरली केमिस्ट्री या कंप्यूटर के भी 20 एमसीक्यूज होंगे, इंग्लिश के भी 20 एमसीक्यूज होंगे, और आईक्यू के भी 20 एमसीक्यूज होंगे। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है 100 एमसीक्यूज होते हैं, और टोटल टाइम जो आपको अलाउड होता है ये होता है आपको खाली 100 मिनट्स का। 100 मिनट्स के अंदर आपको 100 एमसीक्यूज कवर अप करने। अगेन कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज में कैलकुलेटर अलाउ है, एक एनईटी के अंदर और एक प्यास के अंदर। अच्छा, सिमिलरली मेरे पास एक और अपडेट आई थी, पीयूसीआईटी का टेस्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट इस यूनिवर्सिटीज में काउंट होती है, स्पेसिफिकली पंजाब के बच्चों के लिए। इस यूनिवर्सिटी का नाम है पीयूसीआईटी। पीयूसीआईटी बेटा कौन सी यूनिवर्सिटी है? इसका नाम है पीयूसीआईटी, आई एम सॉरी, इसका नाम क्या है? पीयूसीआईटी, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगेन लाहौर के अंदर वाकई है,
वन ऑफ द बेस्ट आपके पास सीएस के लिए एक ऑप्शन है, गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, आपको बेतहाशा फायदा देगी। मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि भाई पीयूसीआईटी का टेस्ट दें। अगर आप पंजाब साइड से बिलोंग करते हैं तो आप लाजमी तौर पे पीयूसीआईटी का टेस्ट दें। अच्छा, पीयूसीआईटी के टेस्ट के अंदर होता क्या है, जिस तरह बैरियर का टेस्ट होता है वैसे टेस्ट है कि इसमें वर्बल रीजनिंग आ रही है। वर्बल रीजनिंग आपके पास आती है, 20 एमसीक्यूज होते हैं वर्बल रीजनिंग के। देन आपके पास होती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, यानी कि आपके पास जो आपके आईक्यू का सेक्शन होगा, बेसिक मैथ्स होगी, वो आ रही होगी मिलके, इसके भी 20 एमसीक्यूज आपके पास इन्वॉल्व हो रहे होंगे। देन मेरे पास आता है सब्जेक्ट 1, फिर आएगा सब्जेक्ट नंबर 2, फिर आएगा सब्जेक्ट नंबर 3। यानी कि इसका मतलब क्या है, आपके पास सिंपल सब्जेक्ट 1 का मायने क्या है कि मैथ्स होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, या फिर बायो होगी, फिजिक्स होगा और केमिस्ट्री होगा। सब्जेक्ट 1 का मतलब है। इसी तरीके से अगर कंप्यूटर साइंस का है तो भाई कंप्यूटर साइंस का कंप्यूटर का सब्जेक्ट होगा, मैथ्स होगी और केमिस्ट्री होगी। तो इसके भी 20 मार्क्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ओवरऑल 100 एमसीक्यूज का आपका पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है इंग्लिश, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मतलब होता है आईक्यू प्लस बिजनेस मैथ्स, बेसिक मैथ्स का होना, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का होना। तो याद रखिएगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर दोनों चीजें आती है। जिन यूनिवर्सिटीज के अंदर क्वांटिटेटिव रीजनिंग लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है यहाँ पे बेसिक मैथ्स भी है और आईक्यू का सेक्शन भी है, तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग होता है। सब्जेक्ट 1 का मतलब है कि अगर आप प्री इंजीनियरिंग किए हैं तो आपके 3 सब्जेक्ट कौन से होंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अगर आप प्री मेडिकल किए हैं तो बायो, आपके पास फिजिक्स और इंग्लिश, और सॉरी बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के होंगे तो कंप्यूटर, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, कंप्यूटर, फिजिक्स और मैथ्स का पोर्शन होगा 3 सब्जेक्ट्स के अंदर। तो दैट इज नोन एज दी पीयूसीआईटी। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो एक और यूनिवर्सिटी बड़ी बेहतरीन है और अगेन कराची के बच्चों के लिए एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है दाऊद यूनिवर्सिटी। अगेन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। एनईडी ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया था। एनईडी ने इस बेसिकली यूनिवर्सिटी का शुमार किया था। एनईडी ने आज से कई साल कबल 1960s के अंदर सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी का नाम था दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज। एनईडी ने इसको बनाया था, एनईडी इनके वालिद साहब हैं, और फिर एनईडी ने इसको एक खुद मुख्तार इदारा बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। तो दाऊद यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न कैसा होता है इसको भी समझ लेते हैं कि भाई दाऊद यूनिवर्सिटी का हमारे पास जो पेपर पैटर्न आ रहा है, इसके अंदर देखो आपके पास कंपलसरी सेक्शन इंग्लिश का आ रहा है। इसके 25 एमसीक्यूज होते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग के 10 एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि आईक्यू का पोर्शन हो गया, बेसिक मैथ्स हो गई। जनरल नॉलेज के 15 एमसीक्यूज होंगे 15 मार्क्स के लिए। फिर आपके आते हैं ऑप्शनल सेक्शन, यानी कि अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हो या प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथमेटिक्स, तो फिजिक्स के 20 एमसीक्यूज आएंगे, केमिस्ट्री के 10 आएंगे, मैथ्स के 20 आएंगे, दैट्स ऑल। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो तो अगेन ये 3 कंपलसरी सब्जेक्ट हर बच्चे के पोर्शन में होंगे। ये 3 कंपलसरी सब्जेक्ट हर बच्चे के पोर्शन के अंदर होंगे। फिर आपके बाकी के 3 सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल होंगे, आपके डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रुप। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हो तो आपके टेस्ट के अंदर ये 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। अगर कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस का है तो आपके सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स आएगी, मैथ्स आएगी और कंप्यूटर आएगी। और वो बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, आपके टेस्ट के अंदर 3 सब्जेक्ट जो आएंगे वो फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी और बायोलॉजी होगी। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं उनके टेस्ट में बिजनेस मैथ्स होगी, इकोनॉमिक्स होगी, अकाउंट्स होगी। जो आर्ट्स के होते हैं उनके टेस्ट में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एक और होगा, और फिर जनरल मैथ्स के 25 एमसीक्यूज होंगे। तो याद रखिएगा दाऊद का टेस्ट आपके पास आएगा अगस्त के अंदर। तो दाऊद की तैयारी भी हमारे इस बैच में कवर हो रही होगी, तो आपने लाजमी इसका हिस्सा बनना ही बनना है। अच्छा, अब आते हैं फाइनली एमडी कैट के टेस्ट के ऊपर। एमडी कैट का जो टेस्ट होता है, अच्छा मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं। वो बच्चे जो एनटीएस का टेस्ट दे रहे हैं, तो एनटीएस के अंदर भी क्या होता है, एनटीएस के अंदर आपके पास 5 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, सही है ना। आपके पास सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव मैथ्स का पोर्शन। बेटा ये चीज जहन में रखिएगा, वो तमाम बच्चे जो एनटीएस के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, एनटीएस का टेस्ट नेशनल टेस्टिंग सर्विस है, हर महीने इसका टेस्ट होता है। तो रिमेंबर दिस थिंग, पाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो एनटीएस को एक्सेप्ट करती हैं। मतलब पंजाब साइड में तो काफी सारी हैं, जैसे कि एयर यूनिवर्सिटी भी हो गई, या आपके पास ये आईएसटी हो गई, ये एनटीएस को एक्सेप्ट करती हैं। तो एनटीएस का टेस्ट इसलिए देना चाहिए, मैं लाजमी तौर पे रिकमेंड करता हूं। जितनी छोटी यूनिवर्सिटीज होती हैं सारी एनटीएस को एक्सेप्ट करती हैं। बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर सिर्फ फास्ट एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो एनटीएस को एक्सेप्ट कर रही होती है। तो मैं अक्सर बच्चों को रिकमेंडेशन देता हूं कि भाई अगर आप एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो खुदारा एनटीएस के अंदर आपका जो परसेंटाइल है और आपका जो मेरिट है वो एटलीस्ट 90 प्लस का अगर है तो एनटीएस को रिस्क लो, अदरवाइज एनटीएस पे अप्लाई ना करो, फास्ट का अपना टेस्ट दो। एनटीएस का टेस्ट आप इसलिए लाजमी तौर पे दो कि अगर कल को अल्लाह ना करे फास्ट में एडमिशन नहीं होता तो आपके पास आईएसटी का, एयर का और दूसरी यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन मौजूद रहेगा। अच्छा, एनटीएस सिंपल तरीके से अगर आप नेट इंजीनियरिंग का पेपर दे रहे हो एनटीएस इंजीनियरिंग का, तो आपके पास सिंपल तरीके से इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज होंगे, एनालिटिकल के 20 होंगे। ये हर बच्चे का सेक्शन में, ये 3 सेक्शन हर बच्चे के सिमिलर रहेंगे, इंग्लिश, एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव। इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज होंगे, क्वांटिटेटिव मैथ्स के 20 होंगे, यानी कि जो बिजनेस मैथ्स होती है, बेसिक मैथ्स होती है, जनरल मैथ्स होती है। एनालिटिकल यानी कि आईक्यू के 20 एमसीक्यूज होंगे। फिर सब्जेक्ट वाइज आपके जो सब्जेक्ट वाइज जो पोर्शन होगा वो 30 एमसीक्यूज का होगा, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट इन्वॉल्व होंगे 10-10 एमसीक्यूज के। अगर आप एनटीएस इंजीनियरिंग दे रहे हो तो उसमें फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, मैथ्स होगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो तो कंप्यूटर होगी, फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी। अगर आप प्री मेडिकल वाले हो तो उसके अंदर आपकी बायोलॉजी होगी, आपकी फिजिक्स होगी और केमिस्ट्री होगी। तो याद रखिएगा टोटल 90 एमसीक्यूज होते हैं एनटीएस के पेपर के अंदर। हर महीने एनटीएस का टेस्ट होता है, एनटीएस
एमटीएस की वेबसाइट पे जाओ, ये सेम एमटीएस की मैंने वेबसाइट ओपन करी हुई है, इस पे जाओ, जाके चेक करो कि भाई होम के ऊपर जाके एनटीएस का टेस्ट कब आ रहा है आपके पास। तो याद रखिएगा एनटीएस के अंदर हमारे पास क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज एनटीएस के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं, तो लाजमी तौर पे एनटीएस का टेस्ट दो। सस्ता टेस्ट है, 1500 रुपए का टेस्ट है यार, 1500 के अंदर आज के दिन में एक प्रॉपर खाना भी नहीं आपको नहीं मिल रहा होता, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अल्लाह का अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है तो नॉर्मली बर्गर या बिरयानी आ रही होती है 1500 में, तो आप लाजमी तौर पे एनटीएस का टेस्ट दो। मैं रिकमेंड करता हूं बच्चों को एनटीएस का टेस्ट देने के ऊपर, आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होता है तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए। फिर एनटीएस देने के बाद एनटीएस का टेस्ट हर महीने होता है, लास्ट एनटीएस जो फास्ट में एक्सेप्टेबल होगा वो जून वाला होगा, क्योंकि उसका रिजल्ट आपके पास जुलाई के स्टार्ट तक आएगा। तो लास्ट एनटीएस जो आपके पास एक्सेप्टेबल होगा वो जून वाला होगा फास्ट के अंदर, याद रखिएगा, सही है ना। सेकंड नंबर के ऊपर एनटीएस आप का जो रिजल्ट होता है वो पूरे एक साल तक वैलिड रहता है आपके पास। सेकेंडली एनटीएस के अंदर 3 पोर्शन हर बच्चे के पेपर में आएंगे, इंग्लिश, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव, तो ये हर बच्चे के पेपर में आएंगे। बाकी सब्जेक्ट वाइज पोर्शन आपके ग्रुप टू ग्रुप चेंज हो जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज पोर्शन का मतलब क्या, अगर आप प्री इंजीनियरिंग के होगे तो आपके प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होंगे 3, अगर आप प्री मेडिकल होगे तो आपके प्री मेडिकल 3 सब्जेक्ट्स होंगे, अगर आप कंप्यूटर साइंस के होगे तो उसके 3 सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे। खैर वापस आते हैं, अच्छा अब चलते हैं जरा अपने एमडी कैट के ऊपर। एमडी कैट के टेस्ट के अंदर बेटा टोटल 200 एमसीक्यूज होते हैं, और इसमें बायोलॉजी के 68 होते हैं, केमिस्ट्री के 54 होते हैं, आपके पास फिजिक्स के 54 होते हैं, इंग्लिश के 18 होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 6 होते हैं। ये हमारे पास पुराना वाला क्राइटेरिया मौजूद है एमडी कैट का, मगर बताने का मकसद ये है कि एमडी कैट के अंदर आपके पास ये सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। टोटल मार्क्स आपके 200 होते हैं, टाइम जो अलाउड होता है आपको एमडी कैट के अंदर 210 का होता है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 50% एमडी कैट का वेटेज होता है, इंटर 40% होता है, मैट्रिक आपका 10% आ रहा होता है। अगर आप नम्स के एमडी कैट दे रहे हो, नम्स पाकिस्तान की अगेन बेस्ट प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर शुमार होती है, तो नम्स के एमडी कैट के अंदर टोटल एमसीक्यूज होते हैं 250, 55 होते हैं बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के 40 होते हैं, फिजिक्स के 40 होते हैं, और इंग्लिश के आपके पास 15 एमसीक्यूज होते हैं। टाइम आपको जो अलाउड होता है 150 मिनट्स का होता है, और साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका 100 उसका गिवन होता है आपको, उसमें 100 आपका अलग से नंबर होंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट के। इसके अलावा टाइम अलाउड होगा 30 मिनट का साइकोलॉजिकल टेस्ट का आपको, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नम्स के एमडी कैट अगेन 50% काउंट होगा, इंटर ये लेवल्स 40% काउंट होगा, और मैट्रिक के 10% काउंट होते हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी, अगर आप एमडी कैट के अंदर सबसे ज्यादा बर्गर यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, एमडी कैट की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, पाकिस्तान के बेस्ट मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हो, तो आगा खान यूनिवर्सिटी है। आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें आपके पास साइंस अचीवमेंट के 50 होते हैं, बाकी साइंस और मैथ्स रीजनिंग के 50 एमसीक्यूज होते हैं। टोटल टाइम जो आपको अलाउड होता है वो 2 आवर्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होती है साइंस अचीवमेंट के ऊपर, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती साइंस और मैथ्स के ऊपर। तो पाकिस्तान के जितने भी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं उन सबका मैंने आपको क्राइटेरिया डिफाइन करा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी इस लेक्चर का। सबसे पहला चीज ही बेटा ये कि आप समझ सको, यानी ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ इंटर की बेसिस के ऊपर जाके एप्टीट्यूड टेस्ट को अटेम्प्ट कर लें, आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती है एप्टीट्यूड की। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज समथिंग जहां पे आपको शॉर्टकट्स का आना बहुत जरूरी है। किसी भी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता सिवाय 2 के, एक एनईडी है और एक प्याज है, और कभी नहीं पता कब ये लोग कैलकुलेटर को अलाउ ना करें, किस साल ये कैलकुलेटर को मना कर दें, आप क्या कर लोगे। इसीलिए आपको तैयारी एक प्रॉपर्ली लेवल के ऊपर करनी है। हमारे पास सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है तैयारी कवर करने का, कि आपकी ना सिर्फ हम तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी कवर करवाते हैं, बल्कि पाकिस्तान के टॉप के एप्टीट्यूड टीचर्स आपको एक एक चीज पढ़ाएंगे। इसीलिए हमारा न्यू बैच अभी जस्ट इंटर के जस्ट ए लेवल्स के पेपर्स के बाद स्टार्ट हो रहा है, उसका हिस्सा बनिए। देखो हमारे बैच को ज्वाइन करने का आपको फायदा क्या मिलेगा, हमारे पास बैचेस के अंदर आपकी लाइव क्लासेस होंगी, ये नहीं कि रिकॉर्डेड कोर्स आपको पकड़ा दिया जाए, और ना ये वाला मजाक होगा कि मैं अक्सर देखता हूं कुछ जगहों के ऊपर कि एक ही टीचर बैठ के फिजिक्स पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, और मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि बायो भी पढ़ा रहा है। भाई खुदारा ये रॉन्ग नंबर्स हैं, ये ट्यूशन वाले बाजी और बाजी हैं, जिनके बारे में हमेशा आपसे कहता हूं, इनसे आपने सावधान रहना है कि भाई अगर आपके पास जिस टीचर की अपना कोई कैलिपर नहीं है, अपनी कोई एजुकेशन नहीं है, जिसने जिंदगी में किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम नहीं करा हुआ, जिसने कभी एप्टीट्यूड के लिए काम नहीं करा हुआ, आप कभी भी तैयारी कवर नहीं करवा सकता। तो बताने का मकसद क्या है, हमारे बैचेस में आपको सबसे पहले क्या चीज मिलती है, आपको लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा। लाइव क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर होगा, रिमेंबर दिस थिंग, पहले नंबर के ऊपर। सेकंड नंबर के ऊपर याद रखिएगा, जो भी आपकी लाइव क्लास कंडक्ट होती है ये स्पेशली जूम के हमारे पोर्टल्स के ऊपर कंडक्ट होती है, और इस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। इनकेस अगर आप लाइव क्लास नहीं ले सके तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, और ये रिकॉर्डिंग आपको हमारे पोर्टल के ऊपर मिलेगी। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको प्रॉपर्ली पोर्टल की आईडी वगैरह प्रोवाइड की जाती है, और ये चीज आपको हमारे पोर्टल के ऊपर मिलती है। तो भाई जो भी लाइव क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, प्लस आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। आपको पूरे के पूरे कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो ये आपको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा कि पूरे के पूरे कोर्स की आपको रिकॉर्डिंग मिल रही होगी। अगर इनकेस आपको कोई टॉपिक खुद से कवर करना है, कोई टॉपिक पहले कवर करना है, आपके पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। सेकंड नंबर के ऊपर एप्टीट्यूड के अंदर टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मेरी एक प्रॉपर टीम है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है, जो कि प्रॉपर्ली टेस्ट को डेवलप करती है, उस टेस्ट का सॉल्यूशन बनाती है। और आपके पास जिस तरह नस का टेस्ट होता है, फास्ट का होता है, आईबीए का होता है, एनईडी का होता है, मेरान का होता है, या एमटीकेट के टेस्ट होते हैं,
सेम पैटर्न के ऊपर आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं और अगेन ये टेस्ट हमारे पोर्टल्स के ऊपर होते हैं। हमारे पोर्टल स्पेशलाइज पोर्टल है जो हमारी आईटी की टीम ने क्रिएट करे हुए हैं। आप इन पोर्टल्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन अपनी लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आप चाहे तो कोर्स की रिकॉर्डिंग ले सकते हो, चाहे आप प्रॉपर्ली टेस्ट ले सकते हो, चाहे टेस्ट को देख सकते हो, चाहे अपने क्वेश्चन जो आपने गलत करे हैं सही करे उनको देख सकते हो। ये हमारे पोर्टल्स आपको मिलते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे बड़ा फायदा, पाकिस्तान की जो बेस्ट एप्टीट्यूड फैकल्टी है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको गैदर करता हूं। मैं शहर शहर कोरा कोरा घूमता हूं और उसके बाद में पाकिस्तान के जो बेस्ट हीरे हैं उनको अपने बैचेस में लेकर आता हूं। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के पास जाओगे, आज जो एप्टीट्यूड की फीस चल रही है किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, इट इज अ एक्सपेंसिव कोर्स। जो एप्टीट्यूड का कोर्स होता है वो अराउंड 70,000 65,000 60,000 रुपीज की फीस चल रही है। सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स का जो कोर्स होता है वो भी 22 हजार रुपए का लोग दे रहे हैं। हमारे पास आपको फायदा क्या मिलेगा, ना सिर्फ लाइव क्लासेस दूंगी बल्कि रिकॉर्डेड सेशन भी अगर लेना चाहोगे वो 7,000 रुपीज में आपको हर चीज मिलेगी। यानी कि 7,000 रुपीज के अंदर आपको जुलाई एंड तक कंप्लीट लाइव क्लासेस का एक्सेस मिल रहा होगा। यानी कि इसके अंदर आप चाहे एनडी का टेस्ट दे रहे हो, फास्ट का दे रहे हो, जीआईके का दे रहे हो, कॉमसेट का दे रहे हो, यूईटी का दे रहे हो, लम्स का दे रहे हो, प्यास का दे रहे हो, या फिर आप पर्टिकुलरली किसी भी यूनिवर्सिटी का दे रहे हो। और जो एमडी कैट के बैचेस होंगे वो जब तक एमडी कैट का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपका बैच चल रहा होगा। इंजीनियरिंग के बैचेस या बिजनेस के बैचेस जब तक आपकी यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक चलता रहेगा। यानी कि जुलाई एंड तक आपके पास एक्सेस रहेगा कंप्लीट कोर्स का, कंप्लीट बैचेस का, लाइव क्लासेस के अंदर मल्टीपल टाइम हम कोर्स कवर कर रहे होंगे। सबसे बड़ा फायदा, सारा मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, सारा का सारा मटेरियल आपको हम लोग देंगे, प्लस लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स कवर होगा। 15 जून से पहले क्रैश के ऊपर अभी हम आपका कोर्स कवर करवा रहे होंगे, यानी कि लाइव प्लस रिकॉर्डिंग के ऊपर, और 15 जून के बाद फिर देन हम आपको पर्टिकुलरली तैयारी कवर करवाएंगे, कंप्लीट कोर्स कवर करवा रहे होंगे। सेकंड नंबर के ऊपर जो लाइव क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, सारा मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, तमाम टॉपिकल पास्ट पेपर्स हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। आपके पास 24/7 आपके डाउट्स होते हैं, यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। मेरे पास प्रॉपर्ली एडमिन की टीम होती है। हमारे पास पाकिस्तान के जो बेस्ट ए लेवल्स के, ओ लेवल्स के टीचर्स होते हैं वो एज एडमिन के तौर के ऊपर आपकी तमाम क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए अवेलेबल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम हमारा हर साल मजीद इंप्रूव से इंप्रूव होता जा रहा है और ये आप तमाम बच्चों की वजह से है। आप तमाम बच्चों का ट्रस्ट है, जिस ट्रस्ट को हम लेकर चल रहे हैं, जिस ट्रस्ट की वजह से हम यहाँ तक आज तक पहुंचे हैं। ऑब्वियसली सी बात है भाई, हमारी तरफ से कोई लैकिंग हो सकती है, आप उस लैकिंग को बताएं, हम उसको मजीद इंप्रूव करेंगे। मैं ओपनली आपसे कहता हूं, पाकिस्तान का कोई भी बेहतर से बेहतर इदारा आपको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, आप सिर्फ मुझे बताइए, मैं आपको उससे अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करूंगा। मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो हमारा न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये स्टार्ट हो रहा है 26 मई से। बैच के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीका आपके पास व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस नंबर के ऊपर मैसेज करिए, आपको मेरी जो एडमिन टीम होगी तमाम की तमाम डिटेल्स प्रोवाइड करेगी। आप नहीं तो मेरे, अगर आप ऊपर जाके देखेंगे मेरे प्रोफाइल के ऊपर, वहां पे नंबर गिवन होगा, कॉल करने वाला, वहां पे कॉल भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं एंटी टेस्ट डेट्स के हवाले से, तो उसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एनईटी के राउंड नंबर 1 की अभी तक डेडलाइन चेंज नहीं हुई है। कभी इम्कान है ये 20 मई से पहले पहले एनईटी के राउंड 1 का फॉर्म फिल करने की डेडलाइन इंक्रीज कर दी जाएगी। अभी तक इंक्रीज हुई नहीं है बट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एनईटी का राउंड नंबर 1 आपके पास आ रहा है 11 से लेकर 15 जून के दरमियान के ऊपर, और एनईटी का राउंड 1 का टेस्ट का फॉर्म फिल करने की डेडलाइन फिलहाल 20 मई है। ये इंशाल्लाह जून के अंदर चली जाएगी, मैं आपको पहले से गारंटी दे रहा हूं, मेरे इनसाइड सोर्सेज ने ऑलरेडी बता दिया है। मेरी जो चिड़ियाएं होती हैं, चिड़ियाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हमेशा मुझे खबरें बता देती हैं। एनईटी का राउंड नंबर 2 12 जुलाई को कंडक्ट होगा, ये सेम टाइमिंग के ऊपर ही होगा, इसके अंदर कोई रद्दोबदल नहीं होगा। मेरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट जून के आखिरी हफ्ते के अंदर कंडक्ट होगा, सही है। जीआईके का टेस्ट 9 से लेकर 13 जुलाई के ऊपर कंडक्ट होगा। आखान यूनिवर्सिटी का टेस्ट 20 जुलाई को कंडक्ट होगा। आपके पास प्याज यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 3 29 जून को कंडक्ट होगा। आईबीए के अंदर टेस्ट आपका 22 जून को कंडक्ट हो रहा है। फास्ट यूनिवर्सिटी का आपके पास जो फॉर्म फिल करने की डेडलाइन है वो 4 जुलाई की, और फास्ट यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म फिल करने का स्टार्ट हो रहा है वो आपके पास 19 मई से स्टार्ट हो रहा है। कल के दिन से मैं इसकी वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा। इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट की डेट आ रही है 7 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के दरमियान आ रही है। नस का टेस्ट, नस का नेट नंबर 4 15 से लेके आपके पास जुलाई के स्टार्ट के ऊपर इस्लामाबाद में होगा, जबकि 17 से लेके 20 जुलाई के दरमियान कराची के अंदर, कोयटा के अंदर, गिलगित के अंदर हो रहा होगा। कराची कोयटा वाला, गिलगित वाला पेपर बेस्ड टेस्ट होता है नस का, और इस्लामाबाद वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। यूईटी का राउंड नंबर 2 आपके पास जून के अंदर आ रहा है। सीबीएम का राउंड नंबर 2 आपके पास 29 से 28 जून के दरमियान के ऊपर आ रहा है। एमडी कैट की टेस्ट की डेट अगस्त की आ रही है। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी इस दफा अक्टूबर के अंदर कंडक्ट हो रहा होगा। केएसबीएल का टेस्ट आपके पास 18 जून को आ रहा है। हबीब यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 2 आपके पास 24 से लेकर 27 जून के ऊपर आ रहा है। डीएचयू सुफा कराची यूनिवर्सिटी है, 25 जून को टेस्ट आ रहा है। नम्स का टेस्ट 31 अगस्त को आ रहा है। लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का टेस्ट आपके पास 7 जून से लेकर 6 जुलाई के ऊपर आ रहा होगा। आईटीयू के टेस्ट की डेट आ गई है, प्लीज चेक कर लीजिएगा वेबसाइट को, पुरानी मैंने डेट लिखी हुई है 6 जून से लेकर 6 जुलाई के ऊपर। आईएसटी अपना टेस्ट कंडक्ट नहीं करता, एनटीएस की बेसिस के ऊपर, नस की बेसिस के ऊपर, यूईटी के टेस्ट की बेसिस के ऊपर एडमिशन मिलता है। एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपके पास अगेन जून से जुलाई के ऊपर आ रहा है। एयर यूनिवर्सिटी का कराची में
भी अब कैंपस ओपन हो गया है। पीएफ कीट जो पहले पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी थी कराची के अंदर मौजूद थी, पीएफ के ऊपर मौजूद थी इधर ये कोरंगी साइड के ऊपर, उसको रिमूव करके वहां पे एयर यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है। जेबिस का राउंड नंबर 2 आपके पास 22 से लेके 28 जून के दरमियान आ रहा है। यूआईटी का टेस्ट 27 जुलाई को आ रहा है। दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट 11 अगस्त को आ रहा है। बहरिया यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 1 26 मई को है। बहरिया की मैराथन कवर कर लीजिएगा कि बहरिया की तैयारी कर रहे हैं। और बहरिया का राउंड नंबर 2 21 जुलाई को कंडक्ट हो रहा है। तो ये तमाम मेरे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। मैंने बड़ी मेहनत की, मेरा गला पूरा दुख रहा है, मगर बाखुदा मुझे कोई गिला नहीं है आप लोगों से। मैंने मेहनत आप लोगों के लिए करी है। तो मैंने इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने ना सिर्फ तमाम यूनिवर्सिटीज के पोर्शन को डिस्कस करा है, बल्कि हमने डिटेल के अंदर डिस्कस करा है कि यूनिवर्सिटी का क्या वेटेज होता है, उसकी क्या डेडलाइन आ रही है। रिमेंबर दिस थिंग, दो बातों को बेटा जहन में रखो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, खुदारा टेस्ट की तैयारी पे फोकस करो। मैं दो जुमले आपसे कहूंगा, अगर मेरे इन जुमलों को बोलने में मेरा गला दुखता है, कोई मसले की बात नहीं है। खुदारा आपके जैसे ही इंटर के एग्जाम्स हो, आपके ए लेवल्स के एग्जाम्स एंड हो, आपने छुट्टियां नहीं मनानी। देयर इज नो हॉलीडे यार, देयर इज नो गैप। याद रखिएगा, अगर आप आज खामोशी से बैठ गए तो जिंदगी भर बैठे रहोगे। जिंदगी की मिसाल जो है ना, एक सफर की सी है। आपने जहां पे अपनी स्पीड को धीमा किया, पीछे वाली गाड़ी आपको ठोकर मार के आगे चली जाएगी। भाई हाईवे पे क्या होता है, अगर आपने 75 माइल की रेंज के ऊपर अगर आपने गाड़ी को 10 माइल के ऊपर रखा तो पीछे वाली गाड़ी उड़ा के चली जाएगी आपको। तो याद रखिएगा, कोई बकरा ईद नहीं है आप लोगों की। रिमेंबर दिस थिंग, कोई बकरा ईद नहीं है। मेहनत करोगे तो मेहनत करके किसी मुकाम पे जाओगे। अगर आप ये गाय वाय चढ़ाते रहोगे, बकरे चलाते रहोगे, जिंदगी में किसी मुकाम पे नहीं आ सकते। भाई अपने आप को उस मुकाम पे आप पैदा करो कि आप कैटल फार्म करो, खरीदोगे इंशाल्लाह ताला। अपनी जिंदगी के अंदर इतना बड़ा ख्वाब रखो कि यार आपका पूरा कैटल फार्म होगा इंशाल्लाह ताला वजल। तो एक गाय या एक बकरा लेने के अंदर क्यों अपनी मेहनत जाया कर रहे हो, क्यों जाके अपने टाइम जाया करोगे। कोई बकरा ईद नहीं है आप लोगों के लिए। कोई ईद के ऊपर आपने अच्छे कपड़े नहीं पहनने, मैं ओपनली आपसे कहूंगा। चलो जाके पहन लो, नमाज पढ़ कर आओ, उतारो, बैठ के पढ़ाई करो। भाई याद रखिएगा, देयर इज नो बकरा ईद, देयर इज नो हॉलीडे। कोई आपका त्यौहार नहीं है। आपका त्यौहार आपकी पढ़ाई है। जिस दिन कामयाब होगे उस दिन आपकी ईद होगी। अपनी जिंदगी को इतना स्ट्रिक्ट करो, अपनी जिंदगी को इतना पंचुअल करो, अपनी जिंदगी को इतना फायदेमंद बनाओ कि आप लोगों के काम भी आओ और लोग आपको देख के इंस्पायरेशन लें। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। देखो कितना टाइम रह गया। आज मेरे पास है 18 मई और हमारा टाइम है 6:23। हमारे पास, आपके पास यहां पे टाइम शो हो रहा होगा मेरी शक्ल के साथ ही, 6:23 है शाम के। 18 मई की तारीख है। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, कितना टाइम बचा है? 18 मई से लेके अगस्त के अंदर आप सिंपल किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए होगे। अगर तो मेहनत कर लोगे, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में होगे। मेहनत नहीं करोगे, धक्के खा रहे होगे, अपने माँ बाप को ख्वार करवाओगे। तो बेटा जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, कोई आपके पास शॉर्टकट चीज नहीं है। मेहनत करोगे, किसी काम पे जाओगे। ये जो आपके 1.5 महीने, इसमें तमाम सोशल मीडिया अपना डीएक्टिवेट करो। कोई इंस्टाग्राम नहीं है, कोई फेसबुक नहीं है, कोई स्नैपचैट नहीं है, कोई आपके पास अमेजॉन नहीं है, कोई आपके पास पर्टिकुलरली अमेजॉन प्राइम नहीं है, कोई आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है, सिर्फ किताबें होनी चाहिए, सिर्फ किताबें होनी चाहिए, सिर्फ किताबें होनी चाहिए। खुदारा मेहनत करो, खुदारा मेहनत करो। कोई बंदा आपका हाथ पकड़ के कहीं लेके नहीं जाएगा। मैं अक्सर बच्चों को एक मिसाल देता हूं कि बेटा देखो, याद रखिएगा, जब जिंदगी में आप नाकाम होते हो ना, तो सारे मोहल्ले वाले, ये गली के जो अमजद भाई होते हैं ना, अहमद भाई होते हैं गली के अंदर, ये आगे रिजल्ट आपसे पूछेंगे, जलील करेंगे आपको बैठ के। ये बैठ के जलील करेंगे। आपकी जो महबूबा होगी या आपको जो महबूब साहब होंगे, वो बैठ के जलील करेंगे आपको अगर आप कहीं पे फेल हो जाओगे, अगर आप उनके मुताबिक किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकोगे। और कल को अगर कामयाब हो गए ना, तो यही लोग बैठ के तालियां बजाएंगे, वाह भाई वाह भाई, मैं तो कहता था ना मेरा पुत्र पढ़ता है। और अगर नाकाम हो जाओगे, यही लोग बोलेंगे, ऐसे तो तैयारी होती नहीं थी भाई, ये तो बैठ के मोबाइल में लगा रहता था, लगी रहती थी, ऐसे तो तैयारी कभी होती नहीं है, ये तो ऐसे ही बैठ के करता रहता, हमें तो पहले ही पता था तैयारी नहीं कर सकेगा, हमें तो पहले ही पता था कभी कामयाब नहीं होगा। और अगर आप कामयाब हो गए गलती से, इंशाल्लाह ताला कामयाब हो गए, तो भाई यही लोग बैठ के तालियां बजाएंगे, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र बैठ के कामयाब हो गया। एक बड़ी मशहूर कोटेशन है जिंदगी में, जब मैं बड़ा डिप्रेस होता हूं या मैं जब बड़ा जिंदगी में लो फील कर रहा हूं, हमेशा उस कोटेशन को याद करता हूं। वो कोटेशन ये है कि भाई, डिफीट इज ऑर्फन, विक्ट्री हैज मैनी फादर्स। यानी कि शिकस्त यतीम होती है। शिकस्त जब आप लेते हो ना जिंदगी में, जब आप फेल होते हो, तो कोई मदद करने नहीं आता। सगे माँ बाप भी आपको ताने देते हैं, ये जिंदगी की रियलिटी है यार। सगे माँ बाप कोई बहुत अच्छे होंगे ना तो चिल हो जाएंगे, अदरवाइज ताना तो पड़ेगा। कोई सुबह लेट उठ गए, ताना तो मिलेगा कि भाई पड़ा सोता रहता है हर वक्त, ताना तो मिलेगा। फिर भी अच्छे माँ बाप भी होंगे, ताना तो देंगे, ताना निकल जाएगा मुंह से, नॉर्मल सी बात है, नेचुरल चीज है। तो वो शिकस्त क्या होती है? यतीम होती है। यानी कि अगर जिंदगी में नाकाम हो गए ना, तो ये सारे बैठ के ताने देंगे, और जिस दिन तुम कामयाब हो गए जिंदगी के अंदर, तो सारे के सारे आ जाएंगे ताली बजाने के लिए। विक्ट्री हैज मैनी फादर, यानी कि जो जीत होती है उसके कई बाप निकल कर आ जाते हैं। हाय बेटा, याद कर तुझे मैंने पानी पिलाया था, याद कर तुझे मैंने स्कूल छोड़ने के लिए गया था, याद कर बेटा तुझे सेंटर तक मैं लेकर गया था। वो दोस्त जो जिंदगी में आपसे बात भी नहीं करता होगा, वो बोलेगा भाई तू मेरी वजह से कामयाब हुआ है। क्यों यार? मैंने तुझे पेंसिल पकड़ाई थी कोचिंग के अंदर। तो याद रखिएगा भाई, शिकस्त यतीम होती है।
वाइल डिफीट इज विक्ट्री एज मैनी फादर्स, यानी कि जिंदगी में कभी नाकाम हो रहे हो, इस कोटेशन को सोचो, ये कोटेशन बड़ी हेल्प करेगी। मैं मानता हूं कि अभी आपके पास टाइम कम है, वो बच्चे जो सोच रहे हैं कि नस का नेट फोर्थ दें या एनईटी का राउंड वन दें या ना दें, मैरान का राउंड वन दें या ना दें, आप गलत सोच रहे हो। आपने देना है। आप जितने ज्यादा एंटी टेस्ट दोगे आपके पास उतने ज्यादा चांसेस होंगे एडमिशन हासिल करने के। याद रखिएगा, आप जितने कम एंटी टेस्ट देते हो आपका उतना कम चांस होता है एडमिशन हासिल करने का। लास्ट ईयर मैंने एग्जांपल आप लोगों को दी थी, कितने ही ऐसे मेरे शागिर्द थे जिन्होंने राउंड नंबर 1 के अंदर 60 का स्कोर किया था, राउंड नंबर 1 में उन्होंने 60 का स्कोर किया था और राउंड नंबर 2 में उन्होंने 80 प्लस स्कोर किया था। मेरे पास कई ऐसे बच्चे जिन्होंने 57 से 92 के ऊपर गए थे एनईटी के टेस्ट के अंदर। नस के अंदर नेट नंबर 2 के अंदर, नेट नंबर 3 में अगर आपने 120 का स्कोर किया है, 80 का स्कोर किया है, 60 का स्कोर किया है, नेट नंबर 4 में आप 150 प्लस स्कोर कर सकते हो भाई, अगर क्योंकि आपने ऑलरेडी एक टेस्ट दिया हुआ है, आपको आइडिया किस तरीके का पैटर्न होता है, आपको आइडिया किस तरीके का एक्सपोजर होता है। तो भाई लाजमी तौर पे टेस्ट सारे दो, जितने टेस्ट में अप्लाई कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने टेस्टों में अप्लाई करो। 4-5 यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में लाजमी तौर पे अपेयर हो और उनके टेस्टों को दो, खुदारा दो। एक और अनाउंसमेंट, मैं बहुत जल्द मैराथन आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। आईबीए की मैंने मैराथन से बड़ी वर्किंग करवाई है, करी है, मेरी पूरी टीम बैठ के लगी हुई थी। 4 महीनों से मैं सो नहीं सका तरीके से, उसमें बहुत मैंने मेहनत करी है अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट इज दैट कि भाई मैं अभी तक पूरी एफर्ट्स कर रहा हूं कि आप अपनी तरफ से एफर्ट करोगे, मुझसे एक वादा करो। अगर आप वाकई में चाहते हो कामयाब होना तो भाई एक वादा करो, एक वादा मेरे साथ भी करो, अपने साथ भी करो। मेरे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं, अक्सर मेरे इस ऑफिस के अंदर बच्चे आते हैं, कहते हैं कि सर हमें गारंटी दें हम कामयाब हो जाएंगे। देखो गारंटी तो अल्लाह की ज़ात से है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अगर मेरी बात पे अमल करोगे आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप सिंपल तरीके से मेरी इस बात पे अमल करते हो कि आप मेहनत करते हो, आप जो टीचर क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपके बैजेस के अंदर आपको टीचर कवर करवा रहे हैं, आपने उस टीचर की बात पे अमल करना है, आपने साथ साथ बैठ के प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको गारंटी देता हूं कामयाब हो जाओगे। नहीं कामयाब हो सको, मैं आपको यहीं पर बैठ के कहता हूं कि मैं अपनी पढ़ाना छोड़ दूंगा, सिंपल सी बात है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। देखो ताली दोनों हाथों से बचती है। मेरा काम अपनी एफर्ट्स करना है, इस पसीनों को निकालना है। आपका काम क्या है, आपने उस पर्टिकुलर मेहनत को एब्जॉर्ब करके प्रैक्टिस करनी है। अगर हम दोनों मिलकर चलेंगे ना तो हम तभी कामयाब होंगे। मेरे बैचेस के अंदर मेरा काम है 24/7 के मेरा टीचर बैठ के पढ़ाए, टाइम पे क्लासेस को बैठ के कंडक्ट करे, टाइम पे आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाए, टाइम पे आपको प्रैक्टिस करवाई जाए, टाइम पे आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट हो। ये सारा मेरा काम है। अगर मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा हूं तो आपका ये काम है कि आपने उस प्रैक्टिस को लेना है, उस प्रैक्टिस को कवर करना है। अगर आप ये काम करते हो मैं गारंटी देता हूं कामयाब हो जाओगे। खुदारा कोई छुट्टी नहीं है, इंटर के एग्जाम्स खत्म हो कोई हल्लड़बाजी नहीं करनी, कोई बकरा ईद नहीं मनानी। ये जानवर शानवर सब लेकर आ जाओगे यार, ये जानवर वानवर सब लेकर आ जाओगे। अगर आज अपने दोस्तों के पास जाके रात के 2-2 बजे तक बैठे रहते हो, ये सारे दोस्त छोड़ के चले जाएंगे भाई। सगे माँ बाप भी जिंदगी में मुकाम के बाद छोड़ के चले जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, दैट्स द रियलिटी ऑफ द लाइफ, अफसोसनाक रियलिटी है। तो ये सगे जो दोस्त है ना तुम्हारे, ये दोस्त ये तुम्हारे महबूब हो गए, तुम्हारे लॉन्ग चैटिंग हो गए, लोग हो गए, तो ये भी छोड़ के चले जाएंगे भाई। तो कोई तुम्हारा सगा नहीं है दुनिया में, तुमने सिर्फ अपने लिए मेहनत करनी है, तुम कामयाब हो जाओगे, ये सारे आ जाएंगे भाई। पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, अपना रियल लाइफ चेक बैलेंस आपको दे रहा हूँ कि भाई रियलिटी चेक आपको दे रहा हूँ कि भाई जिंदगी में जब नाकाम होते हो कोई नहीं रहता साथ में, सगे माँ बाप भी ताने देंगे। और जिंदगी में जब कामयाब हो जाओगे ना, वो दूर आज से 4 साल पहले जिसने तुम्हें डिच किया था ना, जिस बंदे ने तुम्हें बातें सुना के गया था, तो वो भी तुम्हारे पास आ जाएगा माफी मांगने के लिए। तो भाई ये जिंदगी की रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। तो खुदारा मेहनत करो, मेहनत करके अपने आप को उस मुकाम पे लेकर आओ कि लोग तुमसे बात करने के लिए टाइम मांगे, और इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा होगा। तो भाई मेरी तरफ से बहुत सारी आप लोगों के लिए दुआएं कि आप लोग मेहनत करें। याद रखिएगा मेरा एक बड़ा मशहूर मुझे एक शायरी बड़ी पसंद है, गिरते हैं वो शह सवारी मैदान जंग में, वो तुफल ही क्या करे जो घुटनों के बल चले। इसका मतलब ये है कि भाई मेहनत करोगे चोट भी लगेगी, कोई मसला नहीं है। चोट लगना हर बड़े से बड़े जो शहसवार होता है, योद्धा होता है, उसकी खास बात ही होती है। हज़रत खालिद बिन वलीद की बारे में मशहूर है कि उनके जिस्म के ऊपर कोई ऐसा जगह नहीं थी जहां पे निशान ना पड़ा हुआ हो। अगर हज़रत खालिद बिन वलीद को फॉलो करते हैं तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि भाई उनके जिस्म के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पे चोट ना लगी हुई हो। बट उनकी मौत कैसे हुई थी, बिस्तर के ऊपर हुई थी। उनका बड़ा मशहूर कोटेशन थी उनकी कि यार मैंने इतनी जंगें लड़ी बट मुझे जो मौत आ रही है वो एक उस बिस्तर पे आ रही है। सेम गोज फॉर द फेमस हिंदू वॉरियर्स, द मराठास। भाई तरीके से लड़ते थे, जब तक आप हारोगे नहीं जीतना कैसे सीखोगे, नॉर्मल सी बात है भाई। तो मेहनत करोगे तो किसी मुकाम पे पहुंचोगे, मेहनत नहीं करोगे कहीं नहीं जा सकते। देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ। यार जो बंदा एफर्ट्स करता है ना, वो फिर अमेरिका भी जाता है, वो इंग्लैंड भी जाता है, जर्मनी भी जाता है। मगर पहला स्टेप ये कि आप बैचलर्स करोगे, बैचलर्स में अच्छे तरीके से करोगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे, कल को अच्छी जगह पे मास्टर्स करने के लिए जाओगे। बैचलर्स पहला स्टेप है जिंदगी के किसी मुकाम पे जाने का। ये बात मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा कि मैं एक टीचर हूं तो कह रहा हूं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरा मास्टर्स बेटा अमेरिका की दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से है, टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया है मैंने। इसके अलावा पाकिस्तान के एनईटी से मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ था। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है जिसका नाम है जीएसके,
GlaxoSmithKline, मैंने वहां पे बैठ के सप्लाई चेन मैनेज करी, लीबिया की, ईरान की, आपके पास इजिप्ट की, जॉर्डन की। मैं उस चीज को छोड़ के इस काम पे आया क्योंकि मुझे यहाँ पे ज्यादा सुकून था, मुझे यहाँ पे ज्यादा मजा आता था। द पॉइंट इज दैट कि आई एम टेलिंग यू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, देखो कहीं पे कामयाब होना चाहते हो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कभी जिंदगी में मौका मिला तो बताऊंगा, मैंने 14 इंटरव्यूज दिए थे जीएसके के लिए, 14 इंटरव्यूज, मेहनत करी थी मैंने उसके लिए। तो भाई उस मेहनत को पाना बहुत जरूरी है। देखो ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी कोई बड़ाई बयान करूं, नहीं, मैं 14 दफा रिजेक्ट हुआ था शायद एक जगह के ऊपर, 14 दफा रिजेक्ट हुआ था, 15 दफा अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी थी। सेम गोज फॉर यू यार, आप रिजेक्ट होते हो, आप नाकाम भी होते हो, तो अगर आपके एनईडी के राउंड 1 में या नस के राउंड 1 में या राउंड 2 में आपके कम नंबर आए, कोई मसले की बात नहीं है, इट्स द पार्ट ऑफ द लाइफ। भाई जीतने के लिए हारना बहुत जरूरी है, ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर वो इंसान कभी कामयाबी नहीं हो सकता सिर्फ जीता हो, ये पॉसिबल ही नहीं है यार। हर बंदा कभी ना कभी नाकाम हुआ होता है। मैं तभी कहता हूं इंस्टाग्राम का अपना एल्गोरिथम बेटा सही किया करो, वहां पे फॉलो किया करो बिजनेस माइंडसेट्स को, लोगों की ग्रोथ माइंडसेट्स को, यानी कि किस तरीके से 4 AM क्लब वर्किंग करता है। 4 AM क्लब क्या है? कैलिफोर्निया का बड़ा मशहूर एक क्लब है जहां पे लोग सुबह रात 10 बजे सो के सुबह 4 बजे उठते हैं, बड़े बड़े वहां पे स्टार्टअप्स और वीसी वेंचर्स वगैरह बैठे होते हैं। खैर द पॉइंट इज दैट कि भाई बताने का मकसद ये कि आप जब हारते हो तभी जीतना सीखते हो, तो कोई मसले की बात नहीं है। मेहनत करोगे, मेहनत में अजमत है, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगे। यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। बाय द वे हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 26 मई से। अगर आप चाहते हैं आपकी प्रॉपर तैयारी कवर हो, और उस तैयारी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ना सिर्फ तमाम लेक्चर्स लाइव क्लासेस में पढ़ाए जाए, पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, 24/7 आपके डाउट ग्रुप्स होंगे, जो क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। चाहे नस की तैयारी करो, फास्ट की करो, लम्स की करो, जेआईके की करो, प्यास की करो, कंप्लीट करो, पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाई जाएगी उस एक फीस के अंदर। तमाम यूनिवर्सिटीज के जब तक टेस्ट चल रहे होंगे जुलाई एंड तक, उस वक्त तक आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस बैच का लाजमी तौर पर अपना हिस्सा बनना है। यहीं पर इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।